All right, अस्सलाम वालेकुम and a very warm welcome at UXL ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म जिसके रिसर्च पार्टनर है नॉलेज टावर। और आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ओरिएंटेशन अटेंड करने वाले हैं which is basic to advanced SQL for data analytics. As we understand, the data is future, the data is new gold. और इसको कैसे हम लेवरेज कर सकते हैं और हम अपने करियर में कैसे बेनिफिट्स पहुंचा सकते हैं थ्रू एसक्यूएल स्किल्स, इसको हम आज डिटेल में जानेंगे और कैसे ये आपको बेनिफिट दे सकता है करियर इन फ्यूचर टू कम। बिकॉज एक बात पे तो हम क्लियर हैं कि आगे फ्यूचर बहुत अनसर्टेन है, फ्यूचर की हमें ये नहीं पता कि क्या क्या करियर आएंगे, लेकिन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम न्यू स्किल्स को अडॉप्ट करें, न्यू स्किल्स को सीखें, ताकि हम फ्यूचर में जो न्यू अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं उनको अडॉप्ट करते हुए अपने करियर को आगे बढ़ा सके। यही हमारा वे फॉरवर्ड है। कोई भी ये नहीं कह सकता कि फ्यूचर में क्या रोल्स आने वाले हैं, लेकिन हम उन फ्यूचर में जो रोल्स आने वाले हैं उनके लिए जो इन प्रिंसिपल तैयारी करनी होगी, उस तैयारी के लिए हम रेडी रहें। फिर उसके बाद इट्स जस्ट अबाउट वेयरिंग द वो क्या कहते हैं, स्विमिंग। जब आप सी में जा रहे हैं तो उससे पहले लाइफ जैकेट, तो आपको पता नहीं आगे क्या आने वाला है, बट एटलीस्ट आप लाइफ जैकेट पहन के प्रिपेयर होके फिर जा रहे हैं समंदर में, कि एटलीस्ट यू नो यू विल बी रेडी फॉर इट, कि जो भी सिचुएशन आ गई। तो इसमें हम फर्दर इसको जानेंगे और आज का जो हमारा एजेंडा है उसमें सबसे पहले हम फाउंडेशन ऑफ एसक्यूएल एंड डेटाबेसेस को कवर करेंगे। फिर हम डिस्कस करेंगे अबाउट इमर्जिंग करियर पाथ्स, कि ये कोर्स करने के बाद क्या क्या करियर पाथ्स हैं जो कि हम अडॉप्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम एसक्यूएल की प्रोग्राम आउटलाइन और ओरिएंटेशन को डिस्कस करेंगे कि क्या प्रोग्राम आउटलाइन है और उसमें कैसे आपके करियर को वो आउटलाइन बेनिफिट करेगी ताकि आप नए स्किल सीख सकें। फिर हम डिस्कस करेंगे अबाउट द शेड्यूल विद प्रोग्राम फी डिटेल्स, और इसके साथ साथ हम डिस्कस करेंगे अबाउट यूएक्सएल एंड ट्रेनिंग फैसिलिटेटर्स, जो ये प्लेटफॉर्म आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहा है। और इस ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म पे जो हमारे एक्सपर्ट एक्सपीरियंस्ड ट्रेनर्स हैं उनकी प्रोफाइल भी डिस्कस की जाएगी ताकि आपको बेहतर तरीके से क्लैरिटी आ सके। With that, now I would really like to welcome Zishan Saab, who will be lead effective trainer of this SQL for data analytics training. And Zishan Saab will be going through all the different chapters and the course benefits and all the technical aspects of this training outline. With a huge round of applause, may I now please welcome Zishan Saab to please continue the orientation. Thank you so much. Thank you, Farhan Saab. Assalamu alaikum to all. My name is Zishan Zubair, as mentioned by the Farhan Saab, and I am currently working in Hilal Foods as a BI manager over there. तो आज का एजेंडा ये है और फर्दर डिटेल जो मेरा है मैं आपको आफ्टर द एसक्यूएल आउटलाइन मैं आपको डिलीवर करूंगा, बताऊंगा अपने बारे में मजीद फर्दर। तो हम बात करते हैं एसक्यूएल की। एसक्यूएल डेटाबेसेस, एसक्यूएल आप में से कौन अवेयर है कि डेटाबेस क्या है? डेटाबेस का किसी को आइडिया? एनी ऑफ देम, एनी ऑफ यू? डेटाबेस एक वार्डरोब की तरह, वहाँ पे मुख्तलिफ पोर्शंस बने हुए हैं, वहाँ पे हमारा डेटा है, उसको हमने एक साथ कभी भी चाहे तो उसको अकॉर्डिंगली हम पेश कर सकते हैं। सही। और कोई जो बता सके कि डेटाबेसेस क्या है? ऑनलाइन व्यूअर्स, ऑनलाइन व्यूअर्स जिनको मेरी आवाज जा रही है वो ये बता सकते हैं कि डेटाबेसेस क्या है? एनी आइडिया? Excuse me, sir. I want to participate in it. Basically, database is the structure on the basis of the collection of data of multiple groups or multiple categories in the different department or anywhere in the world. ठीक है। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ डेटाबेस है क्या एक्चुअली। डेटाबेस इज सेट ऑफ रिकॉर्ड्स। किसी भी रिकॉर्ड, जैसे आप एक हमारे भाई ने बताया, मेरे ब्रदर ने बताया कि एक सेट ऑफ रिकॉर्ड एक कंपाउंड है, उसके अंदर जो भी चीज़ें हैं वो हम उसको, उन सेट ऑफ रिकॉर्ड्स को हम बोलते हैं कि डेटाबेस। डेटाबेस का दूसरा नाम है कि सेट ऑफ रिकॉर्ड्स। अच्छा, अब बात करते हैं एसक्यूएल की। एसक्यूएल डेटाबेसेस के लिए क्या है? एसक्यूएल डेटाबेस, एसक्यूएल इज अ स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज which communicate to the database.
जिस तरह अगर एक कंपाउंड की बात करें, लेट्स से एक वार्डरोब है, जैसे कि मैंने भाई ने बताया कि वार्डरोब है, और वार्डरोब के अंदर हम क्या करते हैं कि हम कपड़े ले रहे होते हैं। लेट्स से एक एग्जांपल कोट करते हैं कि हम कपड़े लेते हैं। अब उसके अंदर हम कपड़े लेते हैं तो हम बताते हैं कपड़े लेने, हमारा माइंड सेट होता है, हम जाते हैं, हम एक कपड़ा पिक करते हैं और लेकर आते हैं। इसी तरीके से एक डेटाबेस हमारा एक कंपाउंड है, एक हमारा वार्डरोब है। अब उसके अंदर सेट ऑफ रिकॉर्ड्स पड़े हैं। हम क्या करते हैं थ्रू एसक्यूएल जो कि स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज है, एक स्टैंडर्ड मेंटेन है डिफरेंट डेटाबेसेस का। आप एसक्यूएल में आप फ्लेवर्स ले लें, ऑरेकल की एसक्यूएल है, इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर की एसक्यूएल है, IBM की DB2 की एसक्यूएल है, ये सारी एसक्यूएल है। और NC अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड के ऊपर ये एसक्यूएल प्लेटफॉर्म देती हैं कम्युनिकेट करने के लिए डेटाबेसेस को। तो हम उस एसक्यूएल को लेते हुए डेटाबेस से रिकॉर्ड फैच करते हैं, डाटा रिट्रीवल करते हैं। जैसे भी यहाँ पे बताया कि मैंने स्लाइड में कि माई एसक्यूएल, एक्सेस, ऑरेकल, साइबेस, ये डिफरेंट एंटरप्रेन्योर्स हैं जिनकी प्रोप्राइटरशिप एसक्यूएल लैंग्वेज है डिफरेंट सिनेरियोज के ऊपर। तो ये क्लियरिटी आ गई कि डेटाबेसेस क्या है और एसक्यूएल क्यों यूज होगी, कहाँ यूज होगी हमारे पूरे कोर्स के अंदर। हम एसक्यूएल को यूज करेंगे रिट्रीवल ऑफ डाटा, मैनिपुलेशन ऑफ डाटा फ्रॉम द डेटाबेसेस। कोई क्वेश्चन के हवाले से यहाँ तक? आप एसक्यूएल पे रहते हुए हमारी ट्रेनिंग को कैरी ऑन करेंगे या कोई लिंक्स भी बनाते हुए? फॉर एग्जांपल मैं बात कर रहा हूँ, मुझे एक्सेल की वजह सबको अंडरस्टैंडिंग होती है, आप एक्सेल से लिंक करते हुए एसक्यूएल पे जाएं और फिर उससे जो है ना वो कुछ डाटा एक्सट्रैक्ट करें या कुछ इस तरह का मामला रहेगा या नहीं, मैं एसक्यूएल पे ही रहूंगा, लेकिन जाहिर सी बात है प्रैक्टिकल लाइफ, प्रैक्टिकल सिनेरियो से रिलेट जरूर करूंगा उन चीज़ों को, ताकि आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो। कोर्स के हवाले से भी हमारे ये हैंड्स ऑन पूरा कोर्स होगा, जिसमें आप प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स कर रहे होंगे, हैंड्स ऑन एक्सरसाइज कर रहे होंगे। और इसलिए एसक्यूएल का मामला ये है कि आप फर्दर पावर बीआई यूज करें या कुछ भी यूज करें, लेकिन वो फ्रंट एंड पे ये आपका बिल्कुल इंटरफेस है जो चल रहा है, आप उस पे जो भी लैंग्वेज का जो भी डिफरेंट जिस तरह की जो करना है वो भी करना है। लेकिन बैक एंड में जब हमें डाटा एक्सट्रैक्ट करने का और एसक्यूएल सीखने का मकसद है, वो जो मकसद है कि हम फ्रंट एंड पे चाहे ऐसे यूज करें, पावर बीआई यूज करें या XYZ कुछ भी यूज करें, लेकिन बैक एंड पे जब हम एसक्यूएल की जरूरत पड़ती है तो ये एक प्रैक्टिकल एग्जांपल बनती है। बिल्कुल मैं इसलिए क्लियर करना चाह रहा था। बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है। एसक्यूएल हम बैकएंड पे यूज करते हैं। एसक्यूएल जो है वो कोर टेक्निकल टर्म है, कोर टेक्निकल चीज है, इसलिए एसक्यूएल का फ्रंट एंड का कोई काम ही नहीं। कोई काम नहीं। हाँ, एसक्यूएल सारा बैकएंड, डाटा मॉडलिंग, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन, डाटा एनालिस्ट, ये सारा बैकएंड का टेक्निकल रोल है उसके अंदर। उसको रिलेट करते हुए जब हम पावर बीआई या कोई भी फ्रंट एंड यूज करते हैं तो बैकएंड पे उसके एसक्यूएल लाजमी होता है। जहां जहां आप बात करते हैं डेटाबेसेस की, जहां जहां बात करते हैं सेट ऑफ रिट्रीवल की, चाहे वो वेबसाइट हो, चाहे वो कोई कंपनी का डेटाबेस। सर आपका आवाज म्यूट हो गया है, आवाज नहीं आ रही है। अब आवाज आ रही है? जी अब आ रही है। जी जी। पावर बीआई एक ऐसा टूल है जो आजकल बहुत, तो मैं ये कह रहा हूं कि बहुत हाई-फाई रिपोर्ट ना हो, बेशक बिल्कुल बेसिक सी रिपोर्ट हो, लेकिन उसको फिर हम उस पे रहते हैं हम एसक्यूएल से कैसे एडवांटेज ले सकते हैं या कैसे उसको अपने लिए यूज कर सकते हैं, थोड़ा सा ये हाँ, ये पार्ट ऑफ कोर्स देखें। जैसे अब मैं बात करूँ एसक्यूएल आपने ले लिया। जब पावर बीआई की आपकी स्क्रीन होगी, अगर आप पावर बीआई से फेमिलियर हैं तो पावर बीआई की स्क्रीन से आप बैकएंड पे आपने डाटा सोर्स लिया होगा, गेट डाटा लिया होगा। गेट डाटा आप एक्सेल शीट पर भी कर सकते हो, गेट डाटा आप एसक्यूएल से भी कर सकते हो। वहाँ पे 100 अबव सोर्सेज हैं जिनसे आप डाटा गेट कर सकते हो। वन ऑफ देम सोर्सेज आपका ऑरेकल है, आपका एसक्यूएल सर्वर है, SAP है। उस सब के दौरान आपके पीछे एसक्यूएल, जैसे आप गेट डाटा सोर्स करते हो तो पीछे एसक्यूएल की विंडो आ जाती है। आप उसके अंदर एसक्यूएल की आईपी देते हो, अपने सर्वर की आईपी देते हो, एसक्यूएल के क्रेडेंशियल देते हो और डाटा फैच कर देते हो। वहां पर आप एसक्यूएल राइट कर रहे हो। तो ये पूरा अगर आप इस बात पे जाना चाह रहे हो तो बिल्कुल आपके लिए फिर वही बात है कि एसक्यूएल इज द मैंडेटरी। एसक्यूएल विदाउट एसक्यूएल आप विदाउट एसक्यूएल आप इंटरेक्शन ऑफ डाटाबेसेस नहीं कर सकते, कम्युनिकेट टू डाटाबेसेस नहीं कर सकते। एक्सेल शीट की हद तक तो सही है, लेकिन अब अगर आपने देखा हो एक्सेल शीट के अंदर भी आपके पास डाटाबेस की कनेक्टिविटी आ गई है। तो आपको यहाँ से अंदाजा होगा इंपॉर्टेंस ऑफ एसक्यूएल, इंपॉर्टेंस ऑफ डाटा क्यूरी लैंग्वेजेस, कि डाटा की एसक्यूएल की इंपॉर्टेंस क्या है।
ठीक है clear है। किसी की जैसे क्लाइंट साइड से डेटाबेस में मिलती है तो उसको अटैच करना वगैरह भी सिखाएंगे कि किस तरह से अटैच कर सकते हैं या क्या क्या वहाँ पे इश्यूज आ सकते हैं। जैसे कि मैं एक डेटा एनालिटिक्स हूँ और मुझे क्लाइंट ने जो डेटाबेस सेंड कर अब मैं चाह रहा हूँ कि अपने एसक्यूएल पे उसको सॉरी दोबारा बोलिएगा। जैसे कि डेटा एनालिटिक्स के लिए जो जरूरी होती है उसको डेटाबेस मिल जाती है, क्लाइंट सेंड कर देते हैं तो उसको अपने साथ जो डेटाबेस पे अपने एसक्यूएल अटैच करना, स्टूडियो जो होता है तो उस पे अटैच करना वगैरह भी सिखाएंगे। जी वो बता देंगे, थोड़ा सा इसका फेमिलिटी देंगे आपको कि डाटा इंटीग्रेट कैसे होता है, डिफरेंट डेटाबेसिस से डाटा इंटीग्रेट कैसे होता है। ये ड्यूरिंग द कोर्सिंग आपको जब आप एक्चुअली की क्लासेस ले रहे होंगे और वन बाय वन हम लोग बिल्कुल बेस से स्टार्ट करेंगे ताकि मैं अपनी पूरी तमाम ऑडियंस को कवर कर सकूँ फ्रॉम द वेरी स्क्रैच। जिसको एसक्यूएल का कॉन्सेप्ट नहीं है वो आज ले रहा है, और अगर फर्दर अगर फर्स्ट क्लास में भी वो आता है तो उसको बिल्कुल ऐसे ग्राउंड लेवल से एसक्यूएल, क्योंकि एसक्यूएल की नॉलेज, एसक्यूएल की इंपॉर्टेंस, एसक्यूएल की आगे की चीजें कि वो एसक्यूएल को कहाँ कहाँ यूटिलाइज कर सकता है ये देना जरूरी है बिफोर बिगनिंग द कोर्स। ठीक है ना, अगर ये नहीं दूंगा तो पता ही नहीं चलेगा कि मतलब हम एसक्यूएल कर क्यों रहे हैं। ठीक है ना, एसक्यूएल क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, बेनिफिट्स क्या हैं, आगे किस तरह हम एसक्यूएल पे काम कर सकते हैं, करेंगे, और एसक्यूएल के करने के बाद हम क्या अचीव कर लेंगे, ये पूरा पाथ बनता है कोर्स का। अगर इसमें से कोई भी कहीं भी लिंक ब्रेक हो गया तो फिर वो बेनिफिट्स नहीं गेन कर पाएंगे जो बेनिफिट्स गेन करने चाहिए। तो ये जॉब रोल्स बनते हैं एसक्यूएल करने के बाद। अगर आप स्क्रीन पे देखें तो डाटा एनालिस्ट बन सकते हैं आप एसक्यूएल करने के बाद। वंस अगेन बैकएंड पे एसक्यूएल होगी, डाटा की आपकी मैनिपुलेशन होगी, फन विद डाटा, डाटा को आप किस तरह अपने मीनिंगफुल यूज के लिए यूज कर सकते हैं। डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन का काम जहाँ पे आप राइट्स असाइन करना, डिफरेंट यूजर्स बनाना, क्रिएट करना, डाटाबेस क्रिएट करना, वंस अगेन बहुत जबरदस्त काम है और एसक्यूएल इसका कोर टेक्निकल स्किल है। डेटाबेस इंजीनियरिंग की बात करें तो इंजीनियरिंग में आप वाला जो आपने बात की थी, आपका नाम दानिश भाई, जो आपने बात की थी वो रिलेट करती है डेटाबेस इंजीनियरिंग की, जिसमें हम डेटाबेस को इंटीग्रेट करते हैं। एक डेटाबेस से दूसरे डेटाबेस को जब इंटीग्रेट करते हैं तो वो डाटा इंजीनियरिंग का पार्ट कहलाता है। हम डाटा इंजीनियरिंग कर रहे होते हैं फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम, इंटीग्रेट करके बेनिफिट्स ले रहे होते हैं। लेट्स से एग्जांपल कि एक डेटाबेस मेरी यहाँ है और मुझे वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पे दूसरी डेटाबेस चल रही है। मेरे ऑर्गेनाइजेशन में एक डेटाबेस चल रही है एसक्यूएल सर्वर, और मेरे वेबसाइट पे माई एसक्यूएल चल रही है। तो दोनों की डेटाबेसिस को इंटीग्रेट करना, मेरा डाटा समहाउ वेबसाइट से उठ के किस तरह मेरे डेटाबेस ऑर्गेनाइजेशन के सिस्टम में आएगा, फाइनेंशियल सिस्टम में आएगा, वो इंटीग्रेट करना। तो ये डेटाबेस इंजीनियरिंग का काम है। डाटा वेयरहाउस इंजीनियरिंग, डाटा वेयरहाउस, पूरा डाटा वेयरहाउस क्रिएट करना। मिसाल है एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंदर डिफरेंट डेटाबेसिस की इंटीग्रेशन आ जाती है। ये ले लेंगे प्राइमरी सोर्स का एसएपी है, सेकेंडरी सोर्स वेबसाइट है, थर्ड सोर्स कोई और सेकेंडरी सिस्टम चल रहा है। तो मैनेजमेंट ये रिक्वायर करती है, या आप बोलेंगे कि यार मुझे बीइंग डेवलपर मुझे एक जगह डाटा मिल जाए, रादर देन कि मैं 3 डिफरेंट सिस्टम्स पे जाऊं, मुझे एक ही जगह डाटा मिल जाए। तो उसके लिए डाटा वेयरहाउस बनाते हैं। डाटा वेयरहाउस के अंदर 3, 4, 5 जितने भी डेटाबेसेस होंगी उनके साथ एक सिस्टम में पूरा डाटा वेयरहाउस बनाते हैं। उस डाटा वेयरहाउस को लेते हुए फिर हम अपनी रिपोर्ट लाइन डेवलप करते हैं। वंस अगेन सर ये डेटा वेयरहाउस में कौन सा डेटाबेस यूज होता है, मतलब कोई? डाटा वेयरहाउस में हम ऑरेकल का डाटा भी यूज कर सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर भी यूज कर सकते हैं। जितनी प्रोप्राइटरशिप डाटा बेसिस की है वो सब हम डाटा वेयरहाउस में यूज कर सकते हैं। सब ने अपने अपने टूल्स प्रोवाइड किए हुए हैं। ऑरेकल ने अपना एसक्यूएल सर्वर, अपना एसक्यूएल PL/SQL दिया हुआ है, माइक्रोसॉफ्ट ने एसक्यूएल सर्वर दिया हुआ है। तो उस पर रहते हुए अपना डाटा वेयरहाउस 3-4 डाटा बेसिस को मिलाते हुए हम डाटा वेयरहाउस अपने एसक्यूएल के अंदर डंप करते हैं, अपने एसक्यूएल सर्वर के अंदर बनाते हैं। तो ये तो डिफरेंट रिसोर्सेज से डिफरेंट टाइप्स का डेटा आ रहा है, मतलब स्ट्रक्चर अनस्ट्रक्चर डेटा भी आ रहा होता है। तो ये कैसे स्टोर होता है ओरेकल में या एसक्यूएल में? जब हम बात करते हैं इंटीग्रेशन की, जब हम बात करते हैं डाटा वेयरहाउसेस की, तो हम ऐसे ही स्ट्रक्चर अनस्ट्रक्चर डाटा लेकर सिर्फ वेयरहाउस की पर्पस के लिए वेयरहाउस में लेकर आ रहे हैं। देन जब हम उसको रिपोर्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो अगर आपको नॉलेज हो ETL की, तो हम उसको एक्सट्रैक्ट ट्रांसफॉर्म और लोड कर रहे होते हैं फ्रंट एंड के ऊपर। पावर क्यूरी पे हो रहा होता है। यहाँ पे भी हम एसक्यूएल सर्वर पे भी कर सकते हैं, एसक्यूएल पे रहते हुए भी कर सकते हैं।
डाटा वेयरहाउस बनाने के बाद हम सेकंड स्टेप करते हैं जिसमें हम डाटा क्लींजिंग का काम करते हैं। उस डाटा क्लींजिंग के अंदर हम उस अनस्ट्रक्चर्ड डाटा को स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में लेकर आ रहे होते हैं ताकि हमारी रिपोर्ट लाइन बिल्कुल स्मूथ, ऑप्टिमाइज और बिल्कुल फास्ट हो। तो ये हम डाटा वेयरहाउस तो हम एक जगह लेकर आ रहे होते हैं, एक जगह डाटा वेयरहाउस का कॉन्सेप्ट ये है, वेयरहाउस सारा माल उठा के डंप कर दो, ठीक है ना। अगर आप वेयरहाउस का कॉन्सेप्ट सुनाओ, वेयरहाउस का कॉन्सेप्ट ये कि यार सारा माल उठा के डंप करो, ठीक है ना। तो डाटा, आप डाटा वेयरहाउस का मतलब ये है कि डाटा सारा उठा के एक जगह डंप कर दो, वेदर स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड। स्ट्रक्चर्ड होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं स्ट्रक्चर्ड नहीं होगा तो हम उसको स्ट्रक्चर्ड करेंगे अपने सेकेंड फेज में। या तो ऑप्शन ये है कि हम या तो जब डाटा लेकर आ रहे हों तब हम उसको अनस्ट्रक्चर्ड से स्ट्रक्चर्ड कर लें, या फिर हम उसको सेकेंड फेज में अपनी रिपोर्ट की ऑप्टिमाइजेशन या रिपोर्ट के ऑब्जेक्टिव्स को देखते हुए हम उसको स्ट्रक्चर्ड करें। इट डिपेंड्स अपॉन द रिक्वायरमेंट्स। सर मतलब अभी जो आपने कहा है, मतलब मैंने इससे ये कंक्लूड किया है इस बात से कि जो हमारा डेटाबेस होता है वही हमारा वेयर हाउस कहलाता है, ऐसे ही है? ब्रॉडर लेवल पे अगर बात करूं तो ऐसा ही है, लेकिन ये होता है कि डाटा वेयरहाउस का कॉन्सेप्ट जो है ना वो ह्यूज है, वो बहुत बड़ा है। मतलब इट्स नॉट अ नॉर्मल डाटाबेस, वो बहुत बड़ा डाटाबेस होगा क्योंकि उसके अंदर हम लोग मुख्तलिफ सोर्स से डाटाबेस ला रहे होंगे। तो वो ऑलरेडी बहुत उसका जो है वो साइज, इन टर्म्स ऑफ साइज, इन टर्म्स ऑफ डिफरेंट सिनेरियोज, वो एक बड़ा डाटा वेयरहाउस होगा। जैसा अगर आपने एक एग्जाम्पल मैं यूँ कोट करूँ कि आपका घर का एक कबर्ड है, आप घर के कबर्ड में आप कपड़े डालते हैं, वो एक छोटा सा डाटाबेस है लेट से। अगर आप वेयरहाउस बनाकर डालते हैं, किसी कंपनी का एक वेयरहाउस के अंदर डालते हैं, तो एक बड़ा आपका डाटा वेयरहाउस हो जाएगा। तो यही कॉन्सेप्ट है कि आप एक छोटी सी डाटाबेसेस को जो कि ट्रांजैक्शनल सिस्टम के लिए यूज हो रही होती है तो उसके अंदर आप यूज कर रहे होते हैं। अगर आपने बड़ा डाटा वेयरहाउस बनाना है, बड़ी कोई रिपोर्टिंग बनानी है, ट्रेंड एनालिसिस करने हैं जो कि आजकल यूज हो रहे हैं, तो उसके लिए फिर आपको डाटा वेयरहाउस बनाना पड़ता है। पूरा एक बड़ा एरिया लेकर, सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन लेते हुए आपको पूरा एक डंप बनाना पड़ता है एसक्यूएल। मतलब Sir, कि I have a question. डेटाबेस वेयर हाउस जो है उसमें मल्टीपल ग्रुप्स के या मल्टीपल कंपनीज का डाटा इन्वॉल्व होता है, जबकि सिर्फ अगर एक डेटाबेस की बात की जाए तो उसमें सिर्फ किसी एक कंपनी का या किसी एक ग्रुप का डाटा होगा, ऐसे ही है? जी 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 बिल्कुल, ये भी आप कह सकते हैं कि डिफरेंट, जैसे एक ग्रुप ऑफ कंपनीज काम कर रही है, तो ग्रुप ऑफ कंपनीज में मैं डाटा वेयरहाउस के अंदर एक से ज्यादा कंपनीज का, बल्कि 8 से 10 कंपनी, 12 कंपनी, 15 कंपनीज का, डिपेंड मेरी रिक्वायरमेंट की कि मैं उस डाटा वेयरहाउस के अंदर किस तरह कितना बड़ा डाटा रखता हूँ। तो डाटा वेयरहाउस का कॉन्सेप्ट ये है कि वेरी ह्यूज डाटा इन वन सिस्टम। ये सर आपने जो डाटा क्लींसिंग की बात करी, इसके लिए पाइथन का होना जरूरी है? डाटा क्लींसिंग, डाटा विजुअलाइजेशन। पाइथन पे हम पाइथन पे भी काम कर सकते हैं, बट एसक्यूएल पे भी हम काम कर सकते हैं। वंस अगेन हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, हम कितने प्रोफिशिएंट हैं एसक्यूएल के अंदर, तो हम वो एसक्यूएल पे भी काम कर सकते हैं डाटा क्लींजिंग की। ये भी मेरे कोर्स में इंक्लूडेड है, तो इंशाल्लाह ताला ये पार्ट भी, मैं डाटा क्लींजिंग का पार्ट भी आप लोगों से शेयर करूंगा ड्यूरिंग द कोर्स। तो डेटा वेयर हाउस में जो आपने बताया कि हम मुख्तलिफ ग्रुप ऑफ कंपनी से डेटा ला सकते हैं, तो ये क्या ऑटोमेशन पे होगा या हमें बार बार इसके लिए क्यूरियां लगानी पड़ेगी? हम ऑटोमेट भी कर सकते हैं, Automate. बिल्कुल कर सकते हैं, बल्कि ऑटोमेट ही करते हैं। अगर प्रैक्टिकल लाइफ की बात करूँ तो ये सारा काम ऑटोमेट हो रहा है, ठीक है। वंस हम लोग टेस्टिंग फेज में ये कर रहे होते हैं, जब हम लोग काम कर रहे होते हैं डेवलपिंग फेज में, तो हम पूरा एक बना के, पूरा एक एरिया बना के, हम काम कर रहे होते हैं। उसके अंदर हम लोग ये सारे काम कर लेते हैं कि हाँ ठीक है जी, ये हो गया, इसके बाद हम सारा फर्दर हम मूव ऑन होते हैं। हमारा क्यूए सेशन लास्ट में चलेगा, तो हम कंटिन्यू करते हैं। आप लोग अपने सवाल जो है वो लिख लें, नोट कर लें, ताकि सेशन मेरा जो कंटिन्यूशन के साथ हो। जो भी क्वेश्चन होंगे वो इंशाल्लाह हम लोग आफ्टर द प्रेजेंटेशन कर देंगे। अगर हम देखें तो स्क्रीन पे आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि क्या 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 अर्निंग पैकेज है इस वक्त एसक्यूएल का इन पाकिस्तान जो है वो मंथली क्या है, वो जो बिल्कुल बिगनर लेवल का क्या है, नज़र आ रहा है? ये क्लटर है, ये Zoom, वो हाँ वो अभी नहीं कर सकता मैं, खैर ये एक आइडिया देने के लिए है। इसकी सोर्स देख लें, सोर्स में हमने इंडीड के ऊपर से ये लिया है, ये स्लाइड ली है। तो इसके अंदर आपको ये बता रहा है कि कैरियर
कि एसक्यूएल का कैरियर किस तरीके से इनिशियल इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल आपको किस तरह बेनिफिट करेगा। ये अब्रॉड मार्केट है, यूएसए मार्केट है, इसके अंदर किस तरह करेगा, तो हमने दोनों फ्लेवर्स लिए हुए हैं। अब लर्निंग आउटकम्स पे आ जाते हैं, आप क्या क्या एसक्यूएल के बेनिफिट्स लेंगे। स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज को फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल सीखेंगे हम लोग कि हर गुजरती क्लास के साथ आपको ये फील होगा कि हम बिल्कुल बेसिक से लेकर स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से एंड ऑफ द कोर्स बिल्कुल एडवांस लेवल पे खड़े हों विद प्रैक्टिकल सिनेरियोज विद प्रैक्टिकल अप्रोच। एक केस लेकर चलेंगे या डिफरेंट केसेस लेकर चलेंगे। हो सकता है कि मैं अपने कोर्स के अंदर जो है मल्टीपल केसेस से आपको बता रहा हूँ, एक केस नहीं समझ नहीं आया, दूसरा केस लेके बिल्कुल प्रैक्टिकल सिनेरियो में प्रैक्टिकल वर्ल्ड में किस तरह काम हो रहा हो। इसके अंदर कॉम्प्लेक्स क्यूरीज आ जाती हैं, ज्वाइन क्यूरीज आ जाती हैं, मल्टीपल टेबल्स के अंदर हम एक टेबल पर स्टक नहीं करेंगे, हम मल्टीपल टेबल्स की बात करते हैं। 8 to 10 टेबल्स, डिफरेंट टेबल्स के अंदर हम किस तरह ज्वाइन करेंगे, कनेक्ट करेंगे। रियल वर्ल्ड डाटा एंड जनरेट रिपोर्ट्स यूजिंग एसक्यूएल। एसक्यूएल से हम किस तरह एक रिपोर्ट लेआउट बिल्कुल बना सकते हैं, ये रिपोर्टिंग लेआउट, प्रेजेंटेशन नहीं बट लेआउट, कि उसके अंदर कॉलम्स रॉस किस तरह काम कर रही होती हैं और सारा किस तरीके से हम डिफरेंट आंसर दे सकते हैं अपनी कंपनी को एसक्यूएल करने के बाद कि सेल्स की डेटाबेस की थ्रू। अब आप नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली जो बिजनेस एनालिस्ट होते हैं वो यूज़ कर रहे होते हैं एक्सेल से बता रहे होते हैं। एक्सेल उनको दिया हुआ होता है पीछे आईटी वालों ने, ठीक है भाई, एक्सेल से रिपोर्ट निकाल थे। कॉन्सेप्ट एसक्यूएल का नहीं होता किस तरीके से रिपोर्टिंग दी गई है, आईटी वालों ने किस तरह दी है। तो वो ये कॉन्सेप्ट होगा कि भाई आप अपनी क्यूरी लिखकर, अगर आपको लेवरेज दिया जाए कंपनी के अंदर, आप अपनी क्यूरी लिखकर अपनी एनालिसिस करके कंपनी को बता सकते हैं कि भाई अब आईटी की जरूरत नहीं है मुझे, मैं खुद भी एसक्यूएल लिखकर आप लोगों को बता सकता हूँ कि ये मेरा डाटा किस तरीके से, सेल्स किस तरीके से हुई है, किस मंथ में क्या सेल रही क्या नहीं रही, ये सारी हम बात कर सकते हैं। और डाटा एनालिसिस को परफॉर्म करने के लिए हम एसक्यूएल बता, मेरे ख्याल से हमने ये इसका आंसर दे दिया कि एसक्यूएल क्यों यूज होता है और कहाँ यूज होता है, ठीक है ना। फ्लेवर्स ऑफ एसक्यूएल में हम बात कर चुके हैं कि एसक्यूएल सर्वर, इस कोर्स में मैं एसक्यूएल माइक्रोसॉफ्ट का एसक्यूएल सर्वर प्लेटफॉर्म लेकर चलूंगा, उसके ऊपर मैं एसक्यूएल काम करा रहा हूँ। बाकी इसमें ऑरेकल की एसक्यूएल भी आती है, बाकी इसमें IBM की DB2 भी आती है, इसके अलावा और भी बहुत सारी एसक्यूएल्स आती हैं, लेकिन 80 to 90% दोनों हर एसक्यूएल का सिंटैक्स सेम होता है। कुछ फंक्शन होते हैं जो ऑरेकल में होंगे, कुछ फंक्शन होंगे जो एसक्यूएल सर्वर में होंगे, कुछ फंक्शन होंगे जो माईसीक्वल में होंगे, कुछ फंक्शन होंगे जो एसक्यूएल लाइट में होंगे। तो इन तमाम को, क्योंकि वो अपनी अपनी प्रॉपर्टी है, एसक्यूएल सर्वर माइक्रोसॉफ्ट की प्रॉपर्टी है, तो उसने अपने कुछ फंक्शन, अपनी कुछ चीज़ें उस अपनी प्रॉपर्टी में डाली होंगी। अदरवाइज अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड ने एसक्यूएल लॉन्च करते वक्त ये बताया था कि भाई 80-90% जो फंक्शनलिटीज है वो पूरी की पूरी स्टैंडर्ड पे रहेंगी, इसीलिए इसको स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज के बाद इसको स्टैंडर्ड क्यूरी लैंग्वेज भी कहा जाता है, ताकि उसका स्टैंडर्ड मेंटेन रहे अमंग ऑल द डेटाबेसेस। इसमें मैं आपको ERT डायग्राम का कॉन्सेप्ट दूंगा कि किस तरीके से रिलेशनशिप बिल्डिंग होती है, ठीक है ना, एक टेबल का रिलेशनशिप दूसरे से कैसे बनेगा ताकि डाटा फैच उस तरीके से हो सके। सिंटैक्स मॉड्यूल 2 में जाएंगे तो हम एसक्यूएल स्टेटमेंट की बेसिक सीख रहे होंगे, कॉलम वाइज डाटा किस तरह लेना है ये देख रहे होंगे, रिजल्ट्स को ऑर्डरिंग किस तरीके से करनी है ये देख रहे होंगे, मल्टीपल वैल्यूज को हम किस तरह रिस्ट्रिक्ट करा सकते हैं, डिस्टिंक्ट वैल्यूज किस तरीके से ले सकते हैं ये देख रहे होंगे, फिल्टर्स लगाकर देख रहे होंगे, देयर का क्लॉज में कंडीशनल दे रहे होंगे, कंडीशन बता रहे होंगे कि किस कंडीशन, किस डेट का डाटा, किस कस्टमर का डाटा, किस वेंडर का डाटा, किस प्रोडक्ट का डाटा हमें देखना है। पैटर्न मैचिंग करा रहे होंगे, लेट्स से अगर आपको कस्टमर का डाटा याद नहीं कौन सा कस्टमर है, उस जैसे कितने कस्टमर्स का नाम है, तो हम लोग लाइक के एक कीवर्ड है लाइक का पैटर्न मैचिंग, इसे हम कहते हैं। उस पैटर्न मैचिंग से किस तरीके से डाटा फैच कर होंगे अपनी मतलब का, अगर मैं भूल गया, मुझे कस्टमर का नाम याद नहीं है, ठीक है ना, तो वो उस कस्टमर को मैं किस तरह डाटा लेकर आऊँगा, ये हम पैटर्न मैचिंग में देखेंगे। बिल्कुल, ये हैंड्स ऑन क्लास होगी, 100% हैंड्स ऑन क्लास होगी, मैं आपको हैंड्स ऑन करवा रहा हूँ। हर जो भी जितनी भी चीजें हैं सारी आप खुद अपने हाथों से हैंड ऑन कर दें, अदरवाइज इस कोर्स का कोई पर्पस नहीं है अगर प्रैक्टिकल ना हो। मैं आगे स्लाइड्स में आपको कॉन्सेप्ट दूंगा, देन वी आर गोइंग विद मी, हम लोग इसको प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन करके देख रहे हैं।
सर ये पैटर्न मैचिंग जो है ये इज सम काइंड ऑफ फिल्टर्स और इट इज समथिंग एल्स? नहीं, बिल्कुल ये फिल्टर्स का भी काम करता है। जैसे आपने एक्सेल में देखा होगा, एक्सेल में आप करते हैं फिल्टर्स में आप करते हैं, लेट्स से अगर आपको एकदम से याद नहीं होता तो आप फिल्टर बाय कलर कर रहे होते हैं, कोई पैटर्न दे रहे होते हैं एक्सेल को। इसी तरीके से हम एसक्यूएल के अंदर पैटर्न बता रहे होंगे कि भाई ये पैटर्न है मेरा। लेट्स से अगर आइटम जो है वो ब्लू कलर में है, अगर कलर मेंटेन किया गया, या आइटम जो है वो 2 से शुरू होता है, मुझे आइटम कोड प्रोडक्ट कोड याद नहीं है, बट आइटम मेरा 2 से शुरू होता है, तो ये मैं पैटर्न दे रहा हूँ अपने एसक्यूएल को, तो वो उस पैटर्न के हिसाब से वो लेकर आ रहा होता है रिजल्ट्स मुझे। कंडीशन में ही मैं फिल्टर्स लगा रहा होता हूँ। सही। प्राइमरी की फॉरेन की का कॉन्सेप्ट बताऊंगा, इसमें जॉइंट्स बताऊंगा कि किस तरीके से क्या क्या चीज़ें चल रही थी, इस कोर्स में बताया जाएगा आपको। टेबल रिलेशनशिप बताए जाएंगे, ईआरडी से इसको रिलेट कीजिएगा। ईआरडी जब पढ़ेंगे तो उसके बाद हम लोग ये पढ़ रहे होंगे कि टेबल रिलेशनशिप्स किस तरीके से काम कर रहे हैं। फंक्शंस की बात करूं, फंक्शंस आ जाते हैं, जैसे हम एक्सेल में सम लगाते हैं, काउंट लगाते हैं, ये एसक्यूएल में किस तरह चलेंगे, इसको हम एसक्यूएल में किस तरह लेके जाएंगे, एसक्यूएल से किस तरह इसका बेनिफिट उठाएंगे। एसक्यूएल में ह्यूज डाटाबेस है तो उसके अंदर हम सम का फंक्शन लगा के क्या करेंगे, किस रेफरेंस से ग्रुपिंग करते हुए सम का फंक्शन लगा सकते हैं। प्रोडक्ट के ऊपर ग्रुपिंग करनी है, प्रोडक्ट के ऊपर ग्रुपिंग करते हुए सम का फंक्शन यूज करेंगे। कस्टमर का कौन सा डाटा मेरा कस्टमर का है, उसके ऊपर सम का फंक्शन लगा के ग्रुप करेंगे। कितने कस्टमर से काउंट का डाटा आ जाएगा, मिनिमम क्या डेट थी मेरे पास, मैक्सिमम क्या डेट थी, ये सारे फंक्शंस कवर करेंगे। डेट के फंक्शंस कवर करेंगे। अच्छा, डाटा टाइप्स आ जाती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट डाटा टाइप का कॉन्सेप्ट है एसक्यूएल के अंदर, कि एक कॉलम मेरा, उसके अंदर जो है एक टेबल मेरा, उसके अंदर डिफरेंट कॉलम्स है, कोई डेट का कॉलम है, कोई नंबर का कॉलम है, कोई कैरेक्टर का कॉलम है। तो इसको हम डाटा टाइप को किस तरीके से अपने पास नोट करते हैं, मुझे कैसे पता चलेगा कि यार इसके अंदर इसका डाटा टाइप क्या होनी चाहिए। नंबर के लिए इंटीजर होना चाहिए, ठीक है ना, अल्फाबेट्स के लिए कैरेक्टर होना चाहिए, डेट्स के लिए डेट होना चाहिए। इसके बाद ये बहुत सारी और दूसरी टाइप्स भी हैं जो एसक्यूएल सर्वर आपको प्रोवाइड करता है। हम डेट के फंक्शंस में फाइंडिंग करेंगे कि 2 डेट्स के दरमियान हम डाटा किस तरह का फैच कर सकते हैं, कौन सा डाटा 2 डेट्स के दरमियान हम ले सकते हैं, डेट के फंक्शन में मैनिपुलेशन करना, फायदा उठाना किस तरीके से, तो ये सारे काम एसक्यूएल सर्वर में हैंड्स ऑन देख रहे हैं। सब क्यूरीज बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, यहाँ से हमारा एडवांस लेवल की चीज़ें शुरू हो जाती हैं। वो पूरा बेसिक था, ग्राउंड लेवल पूरा बन चुका है आप लोगों का, उस स्लाइड के अंदर सारा ग्राउंड लेवल बन चुका होगा। इसके बाद हम यहाँ से एडवांस लेकर चलेंगे। ये एडवांस कॉन्सेप्ट शुरू हो गए। क्यूरी के अंदर क्यूरी किस तरह लिखी जाएगी, आप पहले तो जब आपको क्यूरी ही नहीं लिखने आएगी तो आप क्यूरी के अंदर क्यूरी किस तरह लिखेंगे। तो वंस पहले आप क्यूरी एक पूरी लिखेंगे, पूरी एक सिस्टमैटिक क्यूरी लिख लेंगे। क्यूरी के ऑर्डर में आपको बताऊंगा कि ऑर्डरिंग, क्यूरी की ऑर्डरिंग किस तरीके से होती है। इसके बाद मैं बताऊंगा कि क्यूरी के अंदर क्यूरी किस तरीके से लिखी जाती है। केस स्टेटमेंट्स, अगर आपने देखा हो, वंस अगेन मैं इसलिए बार बार रिलेट कर रहा हूँ एक्सेल से, क्योंकि मुझे लगता है कि एक्सेल से ज़्यादा लोग बहुत सिमिलर है। अगर किसी को एक्सेल की सिमिलरिटी भी नहीं है और वो यहाँ बैठा हुआ है तो प्लीज़ अपने क्वेश्चन जो है नोट कर लीजिएगा, क्यूए सेशन में बिल्कुल आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। केस स्टेटमेंट्स में मैं बताता हूँ कि इफ देन एल्स की कंडीशंस लगती हैं। अगर हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग को एक्सेल में देखें तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में बताते हैं कि ग्रेटर देन 0 हो तो उसका कलर ये हो जाए। सेम केस विद द केस स्टेटमेंट्स, हम एसक्यूएल के अंदर केस स्टेटमेंट्स देखेंगे कि हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स को एसक्यूएल के अंदर किस तरह परफॉर्म कर सकते हैं। स्ट्रिंग फंक्शंस देखेंगे कि स्ट्रिंग के फंक्शंस क्या है। सब स्ट्रिंग यानी कैरेक्टर का 3 वर्ड पहले उठा लो, आखिरी के 3 वर्ड उठा लो, मीनिंगफुल डाटा हमें चाहिए। तो ये सारे हम सेल्फ ज्वाइन का कॉन्सेप्ट है, ये सारे एडवांस कॉन्सेप्ट शुरू हो जाते हैं। एक्सेल में भी उठा लेते हैं ना ये तो, एक्सेल में भी उठ जाता है। जी एक्सेल में भी उठ जाता है, एक्सेल में भी उठ जाता है, बट अगर हमें एसक्यूएल पे नहीं लेके जाना, लेट्स से आप क्यूरी लैंग्वेज से ये बात कर रहे हैं तो हम क्यूरी लैंग्वेज में किस तरीके से कर सकते हैं, ये हम बात करेंगे क्यूरी लैंग्वेज की। हम जितनी भी बात करेंगे वो सारा सब कुछ सिर्फ रिलेट करने के लिए मैंने एग्जांपल आपको, कि आपको क्लियरिटी हो कि एक्सेल के अंदर ये काम किस तरीके से हो रहा है, वही कॉन्सेप्ट हम एसक्यूएल में परफॉर्म करेंगे कि एसक्यूएल में वो काम किस तरीके से हो रहा है। स्ट्रिंग फंक्शंस कैरेक्टर फंक्शंस को कहते हैं। कैरेक्टर में ये कि आपने अपना नाम जीशान लिखा, लेट्स से उस जीशान में आपने सिर्फ शुरू के 3 कैरेक्टर उठाने, तो सब स्ट्रिंग करके कैरेक्टर का फंक्शन है, तो सब स्ट्रिंग करके 3 कैरेक्टर उठा रहा हूँ। हम सकेंगे एडवांस लेवल की कंटिन्यूशन में आएगा। व्यूज क्या है, एडवांटेजेस हम व्यूज देखेंगे कि एक टेबल और व्यू में क्या डिफरेंस है,
व्यूज किन किन तरीके से काम करते हैं, व्यूज के ऊपर हम क्या परफॉर्म कर सकते हैं, एसक्यूएल के अंदर व्यूज किसे कहते हैं, व्यूज कितने तरीके से एसक्यूएल पे काम करते हैं, कैसे क्रिएट होते हैं, क्या बेनिफिट्स हैं उसकी, ये सारे हम लोग इस क्लास में, व्यूज की क्लास में देख रहे हैं। यहाँ से मैंने आपको बताया था कि ये एक जब सारी चीजें हो जाएंगी तो इन द एंड ये बताया जाएगा कि अनस्ट्रक्चर्ड से डाटा स्ट्रक्चर्ड कैसे होगा। तो ये भी क्लास में कवर हो रहा होगा, लास्ट क्लास जो होगी इसमें ये कवर हो रहा होगा कि एक अनस्ट्रक्चर्ड से डाटा स्ट्रक्चर्ड में कैसे कवर होगा, डाटा क्लींजिंग किस तरीके से परफॉर्म करेंगे, क्या करेंगे कि वो डाटा जो है मेरा, जो मैंने इतना डाटा लिया हुआ है, उसको डाटा को किस तरह मैं मीनिंगफुल लेकर अपनी रिपोर्टिंग परफॉर्म कर सकता हूँ। तो ये सारा काम हम लोग इस क्लास के एंड क्लास में देख रहे हैं। ये स्टार्ट नहीं करना चाहिए। नहीं, अगर स्टार्ट में मुझे पता ही नहीं चलेगा कि मैं ये सारा काम एसक्यूएल लिखते हुए होगा। अगर एसक्यूएल लिखना ही नहीं आएगी किसी को तो फिर डाटा क्लींजिंग किस तरह करेगा वो? मैंने इस वक्त कहा कि जब हम एक चीज स्टार्ट कर रहे हैं तो डाटा को स्ट्रक्चर करेंगे तो फिर आगे चलेंगे, अनस्ट्रक्चर्ड डाटा नहीं, हम नॉर्मली जो बात कर रहे होंगे वो हम बात करेंगे स्ट्रक्चर डाटा की। मेरी पूरी क्लास स्ट्रक्चर डाटा पे चल रही होगी, ठीक है। ये लास्ट में, क्योंकि ये डाटा एनालिसिस, डाटा एनालिटिक्स की तरफ जा रहा है ये कोर्स, तो इसके लिए मुझे ये कॉन्सेप्ट देना जरूरी है कि हम अनस्ट्रक्चर्ड डाटा को किस तरह स्ट्रक्चर्ड कर रहे होंगे। आप पूरी क्लास में सारा काम जो है स्ट्रक्चर डाटा पे कर रहे होंगे, सारा स्ट्रक्चर डाटा कर रहे होंगे। जब आपको ये पता चलेगा कि स्ट्रक्चर डाटा पे आपकी कमांड हो गई है तो आप अनस्ट्रक्चर्ड को स्ट्रक्चर्ड कैसे करेंगे, ये आपका चलेगा। स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चर में डिफरेंस ये है कि स्ट्रक्चर बिल्कुल स्ट्रक्चर, लेट से कि आपको पता है कि आपके कॉलम्स क्या क्या हैं, आपकी चीजें क्या क्या चल रही हैं। लेट से कोई गार्बेज डाटा नहीं है, वहाँ डेट की जगह डेट ही आ रही है, कैरेक्टर की जगह कैरेक्टर ही आ रहा है, नंबर की जगह नंबर ही आ रहा है। यूजुअली क्या होता है, डाटा एंट्री करते वक्त क्या करता है, डेट की जगह कुछ इसने इनपुट दे दिया, और मैंने तो अगर फंक्शन डेट पे लगाया हुआ तो क्या वो मेरा फंक्शन डेट पे काम करेगा? डेट की जगह नंबर आ गया, वो एरर रिटर्न कर देगा, बोलेगा भाई ये क्या कर रहे हो, सिस्टम के साथ क्यों मजाक कर रहे हो, ठीक है। तो पहले हम उसको, इसीलिए वो अनस्ट्रक्चर्ड डाटा हो तो हम उसको स्ट्रक्चर्ड कर रहे होंगे, ब्लैंक वैल्यूज को खत्म कर रहे होंगे। क्योंकि अब जब आप अगर आगे बढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि हम जो है वो स्टैट्स भी परफॉर्म कर रहे होते हैं, एसक्यूएल पे स्टैटिस्टिक फंक्शन भी यूज कर रहे होते हैं। तो स्टैटिस्टिक्स में अगर आपको पता हो तो ब्लैंक कॉलम्स का कोई रोल नहीं है, जबकि डाटा का रोल है। जब डाटा आप लेंगे तो परसेंट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज में आएगा। ब्लैंक कॉलम को क्या करेंगे, मुझे ब्लैंक कॉलम खत्म करने पड़ेंगे, मुझे जीरोस खत्म करने पड़ेंगे, मुझे नल वैल्यूज खत्म करनी पड़ेंगी, मुझे डेट की चीजें सही करनी पड़ेंगी। तो ये अनस्ट्रक्चर्ड से स्ट्रक्चर्ड डाटा की तरफ मैं जा रहा हूँ। ये सिस्टम में तो अनस्ट्रक्चर्ड डाटा इनपुट हो रहा होता है, तो उसको मेरे लिए तो मीनिंगफुल नहीं है। जब मैं रिपोर्ट परफॉर्म करूंगा तो मेरे लिए तो मीनिंगफुल नहीं है। उसको मीनिंगफुल बनाना कैसे, ये बात है। कि यहाँ से मैं बुला लेता हूँ तो फरहान साहब को, यहाँ से फरहान साहब कंटिन्यू करेंगे। या हम पहले क्यूए सेशन कर लेते हैं, जिसके कोई क्वेश्चंस हैं तो वो मुझसे पूछ ले, क्या क्वेश्चन है फर्दर। मेरे ख्याल से 70-60% तो मैंने आंसर दे ही दिए। इसके बावजूद अगर कोई नोटेड क्वेश्चंस में हैं तो वो मुझे बता दे, वो क्वेश्चंस अपने। आजकल चैट जीपीटी का जमाना है तो क्यूरीज हमें वहां से मिल जाती है, तो फिर इस कोर्स की क्या जरूरत? अगर सब कुछ नेट पे मिल रहा है तो फिर बाकी कोर्स की कोई जरूरत नहीं। अंडरस्टैंडिंग कौन सी चीज कब कैसे यूज होगी ये कौन बताएगा? क्यूरी तो पूरी मिल जाएगी, ठीक है, लेकिन मेरा एक फंक्शन कब कहाँ यूज होगा ये कैसे पता चलेगा, ये कौन बताएगा? ये थ्रू ट्रेनिंग आपको पता चलता है। मैं थोड़ा अपना भी बता दूं, माशाल्लाह से ओवर 15 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है मुझे डेटाबेसेस के अंदर सारी चीज़ों में। तो अगर मैं कुछ ट्रेन नहीं कर पाया, जो चीज़ें नहीं कर पाया, तो मेरा तो एक्सपीरियंस का फिर कोई फायदा नहीं। तो वो बात ये है, बात कहने का मकसद ये है कि इतने सारे एक्सपीरियंस के बाद मैं आप लोग को ये एंटरटेन कर दूंगा कि आप कौन सी चीज़ कहाँ यूज़ करेंगे, ठीक है। हर चीज़ गूगल नहीं है। अगर हर चीज़ गूगल होती तो डॉक्टर्स की ज़रूरत नहीं होती। बॉडी आपकी एक ही है, सही है, बॉडी आपकी एक ही है, एक ही पैरामीटर्स हैं, सबको एक ही बॉडी है। तो वाई डिफरेंट आंसर्स, क्यों हम दूसरे डॉक्टर्स के पास जाते हैं? अगर चैट जीपीटी या गूगल आपको सारे आंसर दे दे फिर हमें किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं है भाई। हमने चैट जीपीटी पे डाला, अपने सिम्टम्स डाले, उसने हमें एक प्रिस्क्रिप्शन दे दिया, हमने दवाई ली और दवाई से हमारा इलाज हो गया। किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं है, फ्री में इलाज। लेकिन वो तो वहां तो फिजिकल टेस्टिंग की जरूरत है। बात वही बात है कि आप यहाँ पे भी फिजिकल काम करोगे, ठीक है ना। मेरे साथ आप एंगेज हो गए हैंड्स ऑन में, आपको पता चलेगा बिल्कुल। जब आप
ट्रेनिंग के 4-5 वीक के बाद जब आप ChatGPT से ले लोगे ना फायदा, तो फिर आपको बहुत फायदा होगा उसके अंदर। तो आप ये देख लोगे कि यार मैं क्यूरी जो मैं रीवर्क कर रहा हूँ, हम जो ऑटोमेट कर रहे हैं ना, हम ऑटोमेशन की तरफ ChatGPT को लेके जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन बियॉन्ड दिस हम इसके बैकवर्ड पे जाएं तो कॉन्सेप्ट है इसके पीछे। वो कॉन्सेप्ट आपको कौन देगा? वो किस तरह बताएगा कि एक सेलेक्ट की क्यूरी के अंदर मल्टीपल कॉलम्स अगर मुझे लेने हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग बतानी है, सम लेना है, डाटा क्लींजिंग करनी है, तो किस किस पैरामीटर से मैं डाटा क्लींजिंग करूंगा, ये ChatGPT आपको नहीं बता रहा है। ये आपको खुद हैंड्स ऑन करके आएगा। जब हैंड्स ऑन करके आ जाएगा तो फिर आप ChatGPT से पूछोगे तो 90% 80% आपको उससे हेल्प मिल रही होगी। तो आप रिक्रिएट नहीं करोगे अपना, आपको जो कोडिंग है वो आपको रिक्रिएट नहीं करनी पड़ेगी, आप सिर्फ बताओगे वो बता दें। लेकिन आपको ये तो पता होना चाहिए कि यार वो बता सही है गलत रहा है। कहीं मैं कोई कमांड चला दूं डाटाबेस, लाइव डाटाबेसिस के ऊपर, तो फिर क्या होगा? वो कौन गारंटी देगा कि अगर मैं उसकी कमांड उठा के लाइव डाटाबेस पे चला दूं क्या होगा? वो ChatGPT गारंटी नहीं देगा। वो आप खुद गारंटी दोगे अपने आप को कि यार आपका आपका दिमाग बोलेगा, इस ट्रेनिंग के बाद आपका दिमाग ये खुद बोलेगा कि मैं यहाँ पे जाऊँ नहीं जाऊँ, मैं उसको करूँ नहीं करूँ, करना चाहिए नहीं करना चाहिए। लाइव डाटा बेसिस पे खेलना आसान काम नहीं, पूरी कंपनी के डाटाबेस बैठ जाएगी, ठीक है ना। तो पहले पहले आपको हैंड्स ऑन करने के लिए पहले आपको एक टेस्ट सिस्टम दिया जाएगा, उस टेस्ट सिस्टम पे आप अपनी क्यूरीज लिखेंगे, उसके बाद फिर आप लाइव सिस्टम पे आएंगे, और फिर आप उसके बाद ChatGPT से या उस जैसे डिफरेंट टूल से हेल्प लेंगे, तो आपको बहुत बेनिफिट होगा। फिर एडेड एडवांटेज है। तो सर ये जो भी आपने बताया कि ये कोर्स करने के बाद ये स्कोप हो सकता है, लेकिन अगर हम मेरा बैकग्राउंड डेटा साइंस से या BSc BCS वगैरह से नहीं है या कंप्यूटर साइंस से नहीं है, तो भी क्या मेरे लिए बेनिफिशियल हो सकता है? क्योंकि कंपनी तो डिमांड करती है एटलीस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए BCS या BSc। नहीं देखें, अगर मैं बात करूं अगर आप बिजनेस एनालिस्ट, ठीक है, उसके अंदर SQL का रोल इन डेप्थ इतना ही नहीं है। लेकिन आजकल जो ट्रेंड चल रहा है हम उसे कहते हैं डाटा लिटरेसी की टर्म। डाटा लिटरेसी कहलाई जाती है। डाटा लिटरेसी का मतलब ये है कि एक मेरे कंपनी के बंदे को, ये डिपार्टमेंट के मार्केटिंग के बंदे को ये पता होना चाहिए कि डाटा से आप क्या क्या कर सकते हो। डाटा से आप क्या क्या कर सकते हो ये जरूर पता होना चाहिए किसी भी बंदे को, किसी भी लेवल पे, छोटे लेवल पे, छोटे लेवल पे, बड़े लेवल, बड़े लेवल। डाटा लिटरेसी का मतलब ये है कि डाटा की नॉलेज हो, डाटा की चीजें हों, पता चले कि यार किस तरीके से काम, और डाटा ड्रिवन, डाटा डिसीजन ड्रिवन, डाटा, अभी डाटा के ऊपर ही सारी कंपनीज काम कर रही हैं। अगर आप अपने लेवल पे काम करते हो शायद आपको जरूरत ना पड़े, लेकिन आने वाले अगले 2-4 सालों के अंदर आपको बहुत जरूरत पड़ेगी इन सारी चीजों की, जिसमें आपकी, फिर वही कहता हूँ कि जरूरत नहीं हो कि हैंड्स ऑन करना पड़े, लेकिन एटलीस्ट जब आपके सामने एक चीज है तो आपको एक बैक ऑफ द माइंड अंडरस्टैंडिंग होगी कि यार ये हमने पढ़ा था, ये कॉन्सेप्ट हमने लिया था। और भाई कोई भी नॉलेज बेकार नहीं जाती। जब आप कहीं पढ़ते हो ना तो आपको अपनी 4 लोगों में से आपको एक एडेड एडवांटेज होगा कि आपको पता होगा डाटा लिटरेसी क्या है, डाटा के अंदर हमने काम किस तरीके से किया होगा। आज शायद आप बोलोगे यार मैं BSc हूँ, मैं क्या करूँ, एग्रीड, उसके अंदर कोई जरूरत नहीं। हो सकता है आपको कोड कॉन्सेप्ट की जरूरत भी ना हो, आप 2 क्लासेस के बाद ही आप बोलोगे यार नहीं। लेकिन अगर 2 क्लासेस के बाद आपको मजा आ रहा है, आपको एक अच्छा फील हो रहा है, आपको ये समझ आ रहा है, हाँ आप रिलेट कर रहे हो अपनी ऑर्गेनाइजेशन से, अपने काम से उसको, तो फिर आप उसको आगे लेकर जाओ, ठीक है ना। आप उसको आगे लेकर जाओ ताकि आपको ये पता चले कि आप, जैसा आपने ChatGPT पे पूछा, तो ChatGPT पे जब पूछोगे, जब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे वन सेकेंड, अगर आप ChatGPT से पूछोगे और आपको वो क्यूरी तो लिख देगा, लेकिन आपको पता ही नहीं चलेगा कि वो क्या रहा है। BSc हो आपको पता ही नहीं चलेगा कि वो क्या रहा है, तो फिर आपको ChatGPT से वो फायदा नहीं हासिल होगा जो आपको हासिल है। वन सेकेंड इट्स अपॉन यू, आप अपने आप को डिस्टिंक्ट किस तरह कर सकते हो दूसरे लोगों के अलग से। आप 4 लोगों में अपने आप को एडेड एडवांटेज देके कंपनी को किस तरह बता सकते हो कि मैं आपके लिए एसेट हूँ, भाई मुझे वो नॉलेज भी है जो दूसरे 4 लोगों को नहीं है, ठीक है ना। तो आप ये अपने लिए बता सकते हो, और आगे जाके तो भाई डाटा ही डाटा है सारा। तो आज भी मेरे डिपार्टमेंट में भी, इवन IT डिपार्टमेंट में भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिजनेस को फैसिलिटेट कर रहे हो, वो फंक्शनल एनालिस्ट कहलाते हैं, वो बिजनेस को फैसिलिटेट कर रहे होते हैं, उनका टेक्निकल बैकग्राउंड नहीं बना हुआ, लेकिन उनके लिए आज भी सिस्टम ने ये दिया हुआ है कि वो एक ऑटोमेटेड फॉर्म के ऊपर ना वो ड्रैग एंड ड्रॉप करके SQL की क्यूरी लिख लेते हैं, बैक ऑफ द सिस्टम वो कुछ जनरेट कर रहा होता है, जॉइंट्स भी, सारी चीज़ें भी। तो वो अब क्या है, लेकिन बैक ऑफ द माइंड क्या है, आ गई क्यूरी की नॉलेज, आ गई SQL की नॉलेज, आ गई कि यार मैं रिपोर्ट डेवलप करूंगा तो मुझे टेक्निकल की जरूरत ना पड़े, मैं खुद ही बना लूंगा रिपोर्ट। तो ये चीज़। अच्छा मुझे मेरी आवाज, हेलो। मुझे आपका कैरियर पाथ क्या है, आप उससे किस तरह एडवांटेज ले सकते हो,
आगे डाटा किस तरीके से आप कर सकते हो, अपने आप को किस तरह मार्केट कर सकते हो कंपनी के अंदर और बियॉन्ड द कंपनी, कंपनी के बाहर, ये चीज। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो हेलो। के साथ तो आपको 15 साल हो गए, ट्रेनिंग एक्सपीरियंस ट्रेनिंग एक्सपीरियंस मैंने ओरेकल ERP भी पढ़ाया है यार, कोर्सेज डिफरेंट कोर्सेज पढ़ाए, कोई लॉन्ग टर्म नहीं पढ़ाया कि मैं बोलूँ यार मेरा 4 साल का एक्सपीरियंस है, 3 साल का एक्सपीरियंस है, ऐसा नहीं। मैंने ऑन एंड ऑफ 4 साल पहले मैंने ओरेकल ERP की ट्रेनिंग कंडक्ट की थी इंस्टीट्यूट में, ओरेकल ERP को पढ़ाया था, ओरेकल ERP की टेक्निकल और थोड़ा बहुत फंक्शनल फाइनेंशियल पढ़ाया था, ठीक है। इसके अलावा पावर BI पढ़ा चुका हूँ, पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। इसके अलावा भी SQL का कोर्स पढ़ा रहा हूँ। तो वंस अगेन इनके साथ एंगेजमेंट है, आगे देखेंगे क्या क्या मुझे देते हैं। यहाँ पे जो पावर BI का बता वो आप नहीं वो नहीं था, पावर BI नहीं था। हेलो सर, आवाज आ रही है? और ऑनलाइन में से किसी को कोई सवाल? जी सर, आवाज आ रही है? ये 8 क्लासेस है मेरा पहले हेलो, आवाज आ रही है सर? 8 सेशन में कंप्लीट करा देंगे 3 घंटे का सेशन है, 3 घंटे में मैंने सिर्फ आधा घंटा या 30 to 45 मिनट्स की मैं आपको कॉन्सेप्ट दूंगा, 1.5 से 2 घंटे का आपका हैंड्स ऑन है। हेलो सर, आवाज आ रही है आपको? हम इससे ज्यादा कवर कर लेंगे। ये अगर नहीं कर पाते हैं जैसे 8 क्लास खत्म हो गया फिर सर मैं हूँ, ठीक है, इंस्टीट्यूट भी यही है, मैं भी यही हूँ, कोई ऐसा मसला है, ठीक है। पोस्ट पोस्ट सेल सर्विसेज भी है इंशाल्लाह। हाँ श्योर श्योर, मैं आप जब ये बैच से फाइनल बात कर लूंगा, जब हम लोग का ग्रुप बन जाएगा, बैच का मुझे पता चल जाएगा कितने लोग हैं, तो बिल्कुल, क्योंकि अभी तो बहुत सारी ऑडियंस जी है, सर, मुझे आवाज नहीं आ पता रही, कितनी ज्वाइन बिल्कुल आवाज करेगी आ रही। कितनी नहीं करेगी, कितने लोग समझते हैं कि इनको बेनिफिट होगा, जैसे भाई ने बोला, अब ये भाई समझते हैं कि इनको इससे बेनिफिट होगा, जाहिर सी बात है वो आएंगे। नहीं होगा वो समझते हैं यार मेरी फील्ड ही नहीं है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो इनकी फील्ड नहीं होती, ये समझते हैं मेरी फील्ड नहीं है। जैसा मैं तो ब्लैंक हूँ, मुझे एक्सेल के बारे में पता है, मैं ऑफिस के अंदर भी एक्सेल यूज करता हूँ, लेकिन मैं ऑफिस में जाके ये चीजें तो मेरे पास नहीं होंगी ना, वहाँ पर नहीं सॉफ्टवेयर SQL पे ना मेरी लीड है वहाँ पर। आपकी जॉब टाइटल क्या है दोस्त? मैं बैंक में हूँ। और बैंक में किस डिपार्टमेंट में? मैं बैंक में ब्रांच के अंदर हूँ, ठीक है। तो मैं शुरू में पहले तक 2007 से बैंकिंग में हूँ, 2007 में तक 3-4 साल मैंने जड़ी बैंक में काम किया, वहाँ पर मैं एक्सेल पे काम करता था, तो मेरी एक्सेल अच्छी थी, फिर मैं छोड़ दिया, बंद हो गया, फिर मैं उसके बाद दूसरी फील्ड में चला गया। लेकिन अब यहाँ के 1 आध साल से ये है कि छोटा मोटा डाटा है बैंक का, मतलब स्टाफ का, मतलब जो अकाउंट्स वगैरह खुल रहे हैं, तो एक्सेल पे डाटा मैंने मैनेज किया और मुझे मजा भी आता है इस काम में। तो अब मैं चाहता हूँ कि मतलब कि मेरे पास सिस्टम पे SQL नहीं है वहाँ पर ऑफिस के अंदर, तो मैंने अपने बैंक में भी 1-2 लोगों से बात की, क्योंकि मेरे पास MIS आ रही होती, पूरा बैंक का डाटा आ रहा होता बैंक तो है। कभी नहीं देगा, बैंक तो डाटा कभी नहीं देगा। जब बैंक का डाटा मेरे पास आ रहा होता है, परफॉर्मेंस पूरी ब्रांच की, पूरे कराची की ब्रांच की परफॉर्मेंस, पूरे पाकिस्तान की ब्रांचेस की परफॉर्मेंस हमारी ईमेल्स पे आती है ना। मैंने 1-2 लोगों से फोन करके पूछा, मैंने भाई आप लोग ये काम कर रहे हैं किस तरह कर रहे हैं, क्योंकि मैं SQL सीखना चाहता हूँ। उन्होंने बताया यार हम लोग SQL पे काम नहीं करते, यार हम SQL पे नहीं करते, हम BI पे काम करते हैं, BI पावर पे काम करते हैं, उसके बाद वहां से डाटा रेडी करते हैं, एक्सेल पे पेस्ट करते हैं और फेंक देते हैं पूरे, मतलब पाकिस्तान में तमाम ब्रांचेस को ईमेल आती हैं। तो वो इस तरीके से, लेकिन अब मैं यहाँ पर आपके पास संडे को सीखूंगा, उसके बाद जाके मतलब 1 हफ्ता, मतलब 5 डेज ऑफिस के अंदर हूँ, तो मैं प्रैक्टिकली किस तरीके से इसको करूँ ताकि मैं मजीद आगे। प्रैक्टिकली यहाँ पे तो हमें हैंड्स ऑन आपको दे दिया जाएगा, सिस्टम कनेक्टेड होंगे, ठीक है ना, तो आपके लिए ये है कि आगे आज आ गए तो आ जाए। ठीक है, आपको भी पीढ़ी लोग हाँ क्यूरीज मैं बस लास्ट जवाब दे दूँ, फिर देख लेते हैं क्या क्या। सॉरी हाँ, हैंड्स ऑन के लिए आपका सिस्टम कनेक्टेड होगा, ठीक है ना। फर्दर आपने अपने पर्टिकुलर सिस्टम पर अगर इंस्टॉलेशन करनी है SQL सर्वर की, तो वो भी हो जाएगी, ठीक है। तो आप अपना जो यहाँ से सीख के जाओगे वो यहाँ पे भी कर सकते हो, अपने उस पर भी कर सकते हो। जस्ट फिर सर, आपको ये आपको देखना आवाज आ रही पड़ेगा है? कि अगर आपका आपका विजन क्या है, वन सेकेंड, आपका टारगेट क्या है। आप जैसे मेरे लिए कैचिंग वर्ड क्या है, मेरे लिए कैचिंग वर्ड है कि आपने बोला यार मुझे मजा आता है। देखो किसी भी फील्ड में काम करने के लिए ना आपको मजा आना जरूरी है, ठीक है ना। हमारी फील्ड ऐसी है कि हम थोड़ा सा ऐसे हो जाते हैं यार, बैक एंड पे काम कर रहे हैं, क्या हो रहा है ऐसे पहले काम कर रहा था, छोड़ दिया था, अब मैंने फील्ड ही चेंज कर ली थी, अपनी ब्रांच में आगे हमारी फील्ड ही थी, लेकिन मुझे अभी 1-1.5 साल 2 साल से कोई डाटा आया हुआ है, थोड़ा अकाउंट्स खुलते हैं नए ब्रांच में, तो मैं डाटा उसको मैनेज करता हूँ एक्सेल के ऊपर। क्योंकि मेरी कजन है वो करता है ये काम, तो उसने मुझे बोला यार SQL की अगर तुम आता है ना, तो मेरे पास जॉब है, तो मैं आपको बता दूँ, लेकिन क्या वो SQL बिल्कुल एक अलग है, और जो मेरी अभी जो जॉब नेचर है वो बिल्कुल अलग है। मैं चाहता हूँ कि मैं इस फील्ड में आ जाऊँ,
क्योंकि यहाँ जो बैठा हूँ तो यहाँ मेरी कस्टमर से इंटरेक्शन है, कस्टमर से बातचीत है, ये सारी चीजें। सही। मैं चाहता हूँ छोड़ूंगा मैं इस फील्ड में दोबारा। नहीं, अगर वही अब छोड़ के बाद टारगेट है ना, तो टारगेट है, मजा भी आ रहा है, तो आपको इंशाल्लाह मजा आएगा, बेनिफिट होगा। हैंड्स ऑन के लिए यहाँ पे भी सिस्टम होगा और आप अपने पास भी सिस्टम कनेक्ट कर सकते हो। और ड्यूरिंग द भाई मेरे पास तो घर पे नहीं है सिस्टम, क्योंकि हम तो दिन भर ऑफिस में सिस्टम चला रहे होते हैं, और घर पे आने के बाद तो वैसे मोबाइल फोन होते हैं, और मतलब घर पे भी होना जरूरी है। नहीं, डिपेंड करता है। अगर आप जैसे आपने काम यहाँ पे कर लिया ना, मतलब आप यहाँ पे काम कर रहे हो, प्रैक्टिस के लिए आप यहाँ से कनेक्टिविटी बना सकते हो ना। तो ये मैं पूछ लूंगा इनसे कि आप यहाँ से किस तरह कनेक्टिविटी बना के काम कर सकते हो। नहीं तो आप मुझे बता देना, मैं आपको कुछ सिस्टम बना कर दे दूँगा। अगर आपको प्रैक्टिस करनी हुई ड्यूरिंग द वीक प्रैक्टिस करनी हुई तो आप कैसे करोगे। लेट से आप बंदा बोलता है यार मैं घर जा रहा हूँ, किसी दिन घर पे जाकर टाइम मिल जाता है मुझे, तो मैं सोच रहा हूँ कि यार मैं थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लूँ जो मैंने पढ़ा है, या नेक्स्ट के लिए मैं तैयार हो जाऊँ। नेक्स्ट क्या क्या कॉन्सेप्ट है, मैं स्लाइड तो मिल जाएंगी आपको, तो उसके लिए मैं तैयार हो जाऊँ कि यार आने वाले इसमें क्या है और प्रीवियस क्लास में क्या है, तो मैं पहले से तैयार हो जाऊँ, ताकि मैं अप टू डेट रहूँ, ज़्यादा सीख जाऊँ, रादर देन मैं पीछे रह जाऊँ। इसके लिए फिर आपको प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी। जितनी प्रैक्टिस है उतनी आपको, मतलब जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए अच्छा है। ये है। तो वो हम बैठ के देख लेंगे कि आपके क्या कनेक्टिविटी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, क्या किस तरह हेलो क्या सर। क्या चीजें। सर और आपको कोई सवाल? आवाज आ रही है? सर हेलो, हेलो, आवाज आ जी रही है जी, सर? फरहान साहब कंटिन्यू करें जी। All right, thank you so much, Zishan sir, for this wonderful orientation of SQL for data analytics, where we discussed about how structured query language can enhance your career and start your journey as a data scientist and data analyst. Because अगर किसी को अगर आगे डेटा साइंटिस्ट की करियर की तरफ आगे बढ़ना है, और वो अगर कोई रोड मैप चाह रहा है कि सर मैं कहाँ से स्टार्ट करूं अपना करियर, या वो पहला स्टेप कौन सा होगा, तो दिस इज द रेकमेंडेड पाथ कि पहला स्टेप ये है कि जिसमें आप जो है वो एसक्यूएल की लैंग्वेज को सीखें। फिर उसके बाद आगे हमारे और भी विजुअलाइजेशन के आते हैं, जैसे पावर बीआई है, और फिर आगे टैबलू है, फिर आगे जो है वो और भी मजीद करियर की जो ट्रेनिंग्स है वो हम इंशाल्लाह ताला आपको प्रोवाइड करेंगे। लेकिन पाइथन है मिसाल के तौर पे, वो भी। लेकिन अभी हमारा फोकस है कि आप अगर एसक्यूएल में फर्दर अपने आप को अगर स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो दैट इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स योर excellent career to data scientist. And of course you and I know that SQL and data science से related जो career है ये future है, because आहिस्ता आहिस्ता जो बिजनेसेस हैं वो डेटा की इंपॉर्टेंस को गैदर कर रहे हैं। आप अभी मैं एक और भी प्रोग्राम अटेंड अभी डिलीवर कर रहा था स्पीच, आप खुद अंदाजा लगाएं कि आज से 10 साल या 15 साल पहले आप किसी अगर परचून की शॉप, जो नॉर्मल लोकल सुपरमार्केट होती है, बिल्कुल मैं छोटी वाली लेवल पे बात नहीं कर रहा, लेकिन थोड़ी सी मीडियम लेवल, आप ये महसूस करेंगे कि उनके पास ही बारकोड रीडर आ गया है, कम से कम इतनी बड़ी चेन नहीं, लेकिन आज से 10-15 साल आपको कितने सुपरमार्केट में बारकोड रीडर नजर आते होंगे। अब आप किसी भी एक मुनासिब एक बिजनेस में चले जाए, कम से कम आपको थोड़ा बहुत, क्यों? क्योंकि वो इंपॉर्टेंस, बड़े बिजनेस तो उसको जान रहे हैं, लेकिन छोटे बिजनेसेस भी डेटा को कैप्चर करना और उसकी इंपॉर्टेंस को बहुत ज्यादा वेटेज दे रहे हैं। अगर डेटा उनके पास कैप्चर हो रही है थ्रू बारकोड्स एंड थ्रू डिफरेंट डिवाइसेस या थ्रू अदर मींस, दैट मींस वो उसकी फिर एनालिसिस भी करेंगे, फिर उसकी, तो वहां पे आपके पास एसक्यूएल का वक्त टाइम आ जाएगा। क्यों? क्योंकि कुछ डेटा बारकोड रीडर से आ रही है, कुछ एक्सेल से आ रही है, कुछ ईआरपी या सॉफ्टवेयर से आ रही है, कुछ वेबसाइट से डेटा आ रही है, ठीक है, मुख्तलिफ सोर्सेज से डेटा आ रही है। अब उन सारी सोर्सेज को एक जगह पे कंपाइल करना है, फिर उसमें से हमें डैशबोर्ड्स और एनालिसिस करने हैं। लेकिन वो जो एक जगह पे एनालिसिस करना है, वहां पे एसक्यूएल आ जाता है। अब बिजनेस का जो प्रॉब्लम है कि सर मेरे पास डेटा तो आ गया, पहले तो डेटा ही नहीं था, अब डेटा आ गया, अब मैं क्या करूं, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट एसक्यूएल है। क्योंकि जब वो कंबाइन करना चाहेंगे तो उसके लिए जो उनको जो वर्किंग चाहिए, उसमें ये यहाँ पे फंसे हुए हैं, यहाँ पे गैप है एक बहुत बड़ा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि वो डिफरेंट लोगों को हायर करना चाह रहे हैं, लेकिन क्योंकि मार्केट में वैसा स्किल सेट इतना ज्यादा नहीं मिल पा रहा, तो वो फंसे हुए हैं। अब अगर कोई ये कहता है कि सर पाकिस्तान में अनसर्टेनिटी है, या जो है वो मुल्क में ये वो, मैं कहता हूं जो भी चीजें अनसर्टेनिटी है, जो इस करियर की तरफ आ रहा है उसके लिए पूरी सर्टेनिटी है। तैयारी करे, अपनी मेहनत करे, स्किल्स को इजाफा करे, घर बैठे तो कोई नहीं बताएगा आपको, बात है साफ सीधी।
लेकिन काम बहुत है मार्केट में, और मायूस होने की तो बिल्कुल जरूरत नहीं, क्योंकि काम वाले बंदे के लिए तो बेतहाशा काम है। ना काम करने वाले के बंदे के लिए दैट मीन्स कहीं ना कहीं कोई डायरेक्शन में मसला है, आपको अपनी वो डायरेक्शन सही करनी पड़ेगी, सही करेंगे तो काम मिल जाएगा। 24 करोड़ का मुल्क है, कितनी सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। हम अगर अभी भी पाकिस्तान को जो है वो छोड़ के नहीं जा रहे और यहाँ पे बैठे हुए आपके लिए जो डिफरेंट ट्रेनिंग्स करें, क्यों करें? क्योंकि हमें पता है यहाँ पे पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, लेकिन उस पोटेंशियल को मेहनत करके हासिल करना है। और अब वो वक्त आ चुका है जिसमें हम उनको, अब हमारे पास वो बहाना नहीं रहा कि सर ये तो हमें कुछ अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, कुछ है ही नहीं। तो अब हम वर्सेस डिस्कस करते हैं अबाउट यूएक्सएल ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म। यूएक्सएल इज अ फिनटेक फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग कंसल्टेंसी फर्म and we have endorsed training program from IFA UK. अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो UXL ट्रेनिंग का जो प्लेटफॉर्म है रजिस्टर्ड विद द गवर्नमेंट अथॉरिटी है, स्टेप्टा सिंध टेक्निकल एजुकेशन वोकेशनल ट्रेनिंग अथॉरिटी, और हम एफिलिएटेड हैं विद ट्रेड टेस्टिंग बोर्ड। तो विच मीन्स के जो आपको सर्टिफिकेशंस मिलेंगी, जो आपको जो जिस इदारे में भी आप फिजिकल ऑडियंस भी बैठी हुई हमारी ऑनलाइन भी, वो एक फुली कंप्लाइड है विद द रेगुलेशंस एंड द गवर्नमेंट अथॉरिटी के जो एक प्रॉपर जो पॉलिसीज होती है, हमने उनका सर्टिफिकेट और लाइसेंस एक प्रॉपर लिया हुआ है। तो यहाँ पे ये भी एक होता है कि दिल में एक बहुत ज्यादा जज्बा होता है कि सर मैं कुछ मुल्क के लिए करना चाहता हूँ, तो उठाया जूम और उसके ऊपर जो है ट्रेनिंग शुरू कर दी। ठीक है ना, मैं उनको क्रिटिसाइज नहीं करूंगा, वो भी अच्छे होंगे, अपना स्किल है वो देखें, मुल्क की खिदमत करें, लेकिन मैं उनको कहूंगा कि आप एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म जो कि रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म हो और जो गवर्नमेंट से जिसकी एफिलिएशन हो, ऐसा प्लेटफॉर्म बनाएं ताकि फिर कल को जो सर्टिफिकेट वो पार्टिसिपेंट दिखाएं या कल को वो अगर आए तो उनको प्रॉपर तरीके से क्रेडिबिलिटी हो उस चीज की। ऐसे ना हो कि बस जूम सेशन हो गया और ट्रेनिंग हो गई आपकी, और आप कौन मैं कौन। ठीक है ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी यहाँ पे हम हमारे पास जो पार्टिसिपेंट्स आते हैं, हम उनके लिए एलुमनाई बना के लाइफ टाइम व्हाट्सएप कम्युनिटी एक्सेस दे देते हैं। एक और भी हमारे पास यहाँ पे एक आता है कि सर ये तो सारी चीजें यूट्यूब पे हो जाती हैं, तो फिर क्या फायदा। मैं ये कहता हूं कि आप यूट्यूब से सीखें और फिर आ जाए मेरे पास, आपको पता नहीं चलेगा, लग पता जाएगा। क्योंकि यूट्यूब ने तो अपनी एक उसको पैसे कमाने, उसने अपनी 10 मिनट की वीडियो बना ली। अब क्या होगा, ये बिलीव मी, आप इसको एक्सपीरियंस जिन्होंने किया वो करेंगे, वो ए बताएंगे आपको, बी बताएंगे, सी बताएंगे, डी स्किप हो जाएगा, ई बता देंगे। अब डी के लिए कहेंगे कि आप आ जाएं हमारे पास, ये एक अलग से कोर्स होता है जो कि $500 का है या $10 का या 15। क्यों? क्योंकि उसको भी तो घर चलाना है। तो अगर ABCDE पूरा ही बता दिया उसने तो फिर क्या रहा। प्रॉपर तरीके से आप एक सही जगह पे प्लेटफॉर्म पे ट्रेनिंग लें, ऑनलाइन भी है, ऑन कैंपस भी, हमारे ट्रेनर आपके साथ कमिटेड हैं लाइफ टाइम के लिए। एक दफा प्रॉपर तरीके से ढंग से ट्रेनिंग लें और उसके बाद आप जो है वो, आपको कोई भी गाइडेंस चाहिए तो हमारे ट्रेनर्स यहाँ पे अवेलेबल होंगे, आपको गाइड करेंगे। LMS रिकॉर्डिंग्स का एक्सेस मिलेगा आपको, वर्चुअल ट्रेनिंग जो हमारी यहाँ पे वर्चुअल और ऑन कैंपस हो रही होगी, तो उसकी जो है वो यहाँ पे आपको रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी 8 महीने तक, मतलब 2 महीने ट्रेनिंग के और 6 महीने एक्स्ट्रा, तो 8 महीने तक एक्सेस होगा रिकॉर्डिंग्स का। और इसके साथ साथ आप बेनिफिट ले सकते हैं फर्दर कि आपको व्हाट्सएप पे लाइफ टाइम कम्युनिटी सपोर्ट भी प्रोवाइड की जाएगी। इसके साथ साथ मैं आपको यहाँ पे मेरी प्रोफाइल के बारे में बताता चलूं कि मेरा नाम फरहान शाहिद काजी है एंड आई एम एन ACCA मेंबर। आई होल्ड BSc अप्लाइड अकाउंटिंग डिग्री फ्रॉम ऑक्सफोर्ड ब्रुक्स UK, and further I have worked and studied in London for about 4 to 5 years, and then I moved to Dubai in Middle East, where I was working in, my last job was IBM International Business Machines, IBM जो कि कंप्यूटर मेकर हैं और अब तो ऑब्वियसली सॉफ्टवेयर भी बना रहे हैं क्लाउड बेस्ड, और वॉटसन एनालिटिक्स से रिलेटेड जो सॉफ्टवेयर बना है उनकी कंपनी में मैं काम करता था एज अ बिजनेस एनालिस्ट। और आफ्टर 2019 आई स्विच बैक टू पाकिस्तान, और यहाँ पे मैंने अपनी ट्रेनिंग फॉर्म बनाई है विद द नेम ऑफ UXL, जहाँ पे हम डिफरेंट ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करते हैं IT से रिलेटेड, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी रिलेटेड, बिकॉज हमारे पास मार्केट में जो स्किल्स हैं, जॉब रेडी ह्यूमन रिसोर्स नहीं है। हमारे पास क्वालिफिकेशन आ जाती है, हमारे पास डिग्री भी आ जाती है, लेकिन हम जब इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो वहां पे हमारे पास IT स्किल्स की कमी होती है। अब कुछ तो ऐसी रेप्यूटेबल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, रेप्यूटेबल इदारे हैं, वो करवा लेते हैं तैयार, लेकिन हर कोई तो उन रेप्यूटेबल यूनिवर्सिटीज और रेप्यूटेबल क्वालिफिकेशन को अफोर्ड नहीं कर पाता, वो कहाँ जाएगा। तो वो यहाँ पे UXL का हमने प्लेटफॉर्म बनाया जहाँ पे वो स्किल सीखे और स्किल के बाद डायरेक्टली जॉब के लिए रेडी हो जाए, जॉब रेडी ह्यूमन रिसोर्स बने।
और इसके साथ साथ ऑब्वियसली आई एम आल्सो द कन्वीनर ऑफ स्किल्स डेवलपमेंट कमेटी एट फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, तो इंडस्ट्री के साथ भी फुली कनेक्टेड है। ये हमारे जीशान साहब की प्रोफाइल है, जो कि ऑब्वियसली MBA MIS में होल्ड कर चुके हैं फ्रॉम फिमसेट, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज 15 years ऑफ एक्सपीरियंस, इंडस्ट्री एक्सपीरियंस। दैट मीन्स कि जब आप इंडस्ट्री में जाएंगे तो आपको जो इश्यूज आएंगे उनके लिए ऑलरेडी जीशान साहब आपको प्रिपेयर करेंगे जितना पॉसिबल हो सकता है। देखें, कोई भी 100% ये नहीं कह सकता, लेकिन जितना पॉसिबल उनके पास नॉलेज है वो 15 साल का तजुर्बा आपके साथ शेयर करेंगे, ताकि आप जब इंडस्ट्री में जॉब मिले, आपको SQL से रिलेटेड या कोई आपको डेटा एनालिसिस से रिलेटेड जॉब मिले, तो जीशान साहब अपनी एक्सपर्ट नॉलेज के साथ, तो जो टाइम उनको 15 साल सीखने में लगा वो आपको हो सकता है कि 5 या 6 महीने लगे। क्यों? क्योंकि वो अपना पूरा 15 साल का एक्सपीरियंस आपको क्विकली शेयर कर रहे हैं, अपने पूरे तजुर्बे का निचोड़। तो दैट मीन्स कि आप क्विकली ग्रो कर सकते हैं। जो उन्होंने 15 साल में सीखा वो आप महीनों में सीख रहे हैं। दैट इज द क्रेडिबिलिटी। और इसके साथ साथ ऑब्वियसली जो है वो बहुत ही एक रेप्यूटेबल कंपनी है हिलाल, उनमें जो है वो ही इज वर्किंग इन द एनालिसिस डिपार्टमेंट। तो ये एक बहुत बड़ी क्रेडिबिलिटी ऐड करती है कि माशाल्लाह एक वेल रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन में इंडस्ट्री एक्सपीरियंस रखते हुए वो ट्रेनिंग करवाना चाह रहे हैं, और ये उनका पैशन है। वरना चाहते तो ये भी 5 दिन की जॉब करने के बाद फैमिली को टाइम देते, लेकिन क्योंकि उनका पैशन है पढ़ाना और नॉलेज शेयर करना और स्किल शेयर करना, तो वो अपना टाइम निकाल के आपके लिए अपना टाइम दे रहे हैं ताकि आप सीखें और आप भी इंडस्ट्री में अच्छी पोजीशन लें इंशाल्लाह ताला। और जरूरी नहीं है सिर्फ पाकिस्तान में, अब्रॉड भी ले सकते हैं, मिडिल ईस्ट में, UK में, कनाडा में, अमेरिका में, जहां भी है, क्योंकि SQL का तो ऐसा स्किल सेट है जो हर जगह पे काम आएगा। अच्छा, इसके साथ साथ जो है वो ये हमारी कुछ गवर्नमेंट के साथ, जैसे कि मैंने बताया कि वो जूम सेशन का एक दिल चाहा और SQL उठा के पढ़ा दिया, तो ऐसे नहीं, प्रॉपर तरीके से आप करें तो उसका मजा अपना है, हमारा ये बिलीव है, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पे गवर्नमेंट के साथ भी पार्टनरशिप्स की हुई हैं, जिसमें हम न्यू टेक्नोलॉजीज जैसे डिजिटल मार्केटिंग और अकाउंटिंग के सॉफ्टवेयर, उससे रिलेटेड ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करते हैं, और गवर्नमेंट से उसके सर्टिफिकेट मिलते हैं, नेफ्टेक से, नेशनल वोकेशनल टेक्निकल ट्रेनिंग कमीशन। और ये हमारा जो उनके साथ जो MOU हुआ था, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, वो उसकी ये पिक्चर है। अच्छा, इसके साथ साथ ऑब्वियसली हमारी जो है वो ये ऑन कैंपस है। ऑब्वियसली हमारे जो फिजिकल ऑडियंस यहाँ पे बैठी हुई है वो तो हमारा कैंपस देख ही पा रही है, लेकिन ये है कि ये हमारी जो ऑनलाइन ऑडियंस है उनको भी हम बताए थे कि लैपटॉप्स वगैरह, एयर कंडीशंस, प्रोजेक्टर्स, प्रॉपर तरीके से डिसिप्लिन एंड हैंड्स ऑन ट्रेनिंग, जैसे कि आप देख रहे हैं हमारे ट्रेनर पार्टिसिपेंट के साथ, ये आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेगा। यहाँ पे आके हमारा और YouTube में आके फर्क आ जाएगा। अच्छा है प्लेटफॉर्म YouTube, हम ऐसे नहीं बोल रहे, उसमें आपको अंडरस्टैंडिंग स्टार्ट करने के लिए तो आपको कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा, लेकिन जो वो मैंने कहानी बताई ना A to Z वाली, वो A to Z वाली अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हम जो आपको कमिट कर रहे हैं उसमें पूरी बताएंगे, उसमें कोई वो नहीं होगा कि बीच में कुछ स्किप हो गया या छोड़ दिया, ताकि स्टूडेंट कंफ्यूज ना हो, उसको प्रॉपर गाइडेंस मिल सके, ठीक है। और पूरी हैंड्स ऑन ट्रेनिंग कराते हैं हम, ताकि आपको लैपटॉप में प्रैक्टिस करने का टाइम भी मिल सके। आपको कोई क्वेरी आ रही है तो ट्रेनर आपके उस क्वेरी का वहीं पे आपके इशू को रिजॉल्व कर दे। हम यही चाहेंगे कि जो हमारी ऑडियंस है वो जो कराची में रहती है वो फिजिकली हमारे पास आके ट्रेनिंग ले, और अगर जो हमारी ऑडियंस कराची से बाहर है, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे UAE, लाहौर, इस्लामाबाद से भी पार्टिसिपेंट्स आ रहे होते हैं, तो वो हमारी वर्चुअल ट्रेनिंग अटेंड कर सकते हैं जूम के थ्रू। अच्छा, इसके साथ साथ ऑब्वियसली यहाँ पे मैं भी इन्वॉल्व होता हूँ हमारे पार्टिसिपेंट्स के साथ, उनका फीडबैक ले रहा होता हूँ। काफी ज्यादा मेरी नजर होती है कि भाई कितना कोई सीख रहा है, कहीं पे कोई इशू तो नहीं आ रहा, ताकि मैं उसको रिजॉल्व कर सकूं, और उसकी जो वो उसके जो गोल्स हैं, आपके जो गोल्स हैं उसमें अचीव करने में मैं अपना किरदार, छोटा सा किरदार एक हो लेकिन वो प्ले कर सकूं, ताकि आप कामयाब हो, और आपकी कामयाबी हमारे लिए ही जो है ना वो हमारा सक्सेस है अल्टीमेटली। अच्छा, ये हमारी ऑनलाइन का, जैसे कि मैंने बताया आपको कि वर्चुअली भी हमारे सेशंस हो रहे होते हैं, तो ये एक वर्चुअल हमारा जो एक प्रेजेंस है उसके रिलेटेड है। फिर ये एक बहुत ही बेहतरीन फीचर है जो हमने इंट्रोड्यूस किया, वो है LMS। इसमें आपकी यूजर ID और पासवर्ड मिल जाता है आपको, और आप उसके थ्रू अपनी जो सेशन आपने अटेंड किया है उसकी रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएगी 2 दिन के बाद, और उस रिकॉर्डिंग के थ्रू अगर कोई चीज मिस हो गई तो आप रेफर बैक कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, हमने आपकी कन्वीनियंस को नजर रखते हुए इसमें मोबाइल ऐप भी इंट्रोड्यूस किया है, कि मिसाल के तौर पे अगर आप कराची से लाहौर जा रहे हैं और रास्ते में अगर आपके पास कुछ टाइम है जिसमें आप जो है वो रिकॉर्डिंग देखना चाहते हैं, तो मोबाइल ऐप के थ्रू भी रिकॉर्डिंग देख सकते हैं आप। तो मोबाइल ऐप भी है और वेब पोर्टल भी है, दोनों चीजें हैं।
जिसके थ्रू ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट यूजर आईडी और पासवर्ड डाल देना है आपको, और वो रिकॉर्डिंग्स आपको मिल जाएंगी। ये रिकॉर्डिंग्स ऑब्वियसली 2 महीने ट्रेनिंग के और 6 महीने फर्दर, तो टोटल 8 मंथ्स तक आपको रिकॉर्डिंग एक्सेस इसका रहेगा। और ये एक अच्छा डिसेंट अमाउंट है, जिसमें अगर जिसको सीखना है वो सीख जाएगा, जिसको नहीं सीखना वो फिर कभी 18 महीने हो जाए, लाइफ टाइम हो जाए, वो नहीं सीख पाएगा, राइट। लेकिन हमारा जो व्हाट्सएप कम्युनिटी लाइफ टाइम जो व्हाट्सएप पे सपोर्ट है वो लाइफ टाइम, ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ ये हमारी कुछ कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स हैं, क्योंकि हम यहाँ पे कंपनीज में भी जाके ट्रेनिंग कराते हैं। तो मिसाल के तौर पे हमने KPMG में अभी कंपनी में जाके ट्रेनिंग प्रोवाइड की थी, हमने पैटेक्स कंपनी है उसमें भी हम जाके हमने ट्रेनिंग प्रोवाइड की थी, KFC के मेंबर्स हमारे पास यहाँ पे नॉमिनेट हुए थे। तो ये हमारे डिफरेंट कॉर्पोरेट के जो है वो कंपनीज हैं जिन्होंने हमसे ट्रेनिंग ली हुई है, अपनी कंपनी में अपने एम्प्लॉयज को नॉमिनेट किया है। तो अगर यहाँ पे हमारे पास इस ओरिएंटेशन में HR मैनेजर्स हैं या कंपनी से जो अपनी ट्रेनिंग करवाना चाहते हैं, तो हम उनको भी फैसिलिटेट कर सकते हैं, वो अपनी कंपनी के थ्रू नॉमिनेट करवा सकते हैं। आपको अगर डिटेल में प्रपोजल चाहिए या इनवॉइस चाहिए या कोई भी गाइडेंस चाहिए तो हम आपको हेल्प कर सकते हैं। यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू अस। अच्छा, यहाँ पे ऑब्वियसली हमारा जो मेन फोकस है कि आप कैसे SQL स्पेशलिस्ट बने, ये हमारा फोकस है, ठीक है। अब यहाँ पे कोई एक बेसिक सवाल आ सकता है कि सर क्या मेरा कोई बैकग्राउंड कुछ पहले होना चाहिए या मुझे कुछ ऐसा IT का होना चाहिए तो फिर मैं करूं, या इसके लिए कोई प्री रेक्विजिट तो नहीं है। तो यहाँ पे मैं आपको तसल्ली देता चलूं कि ये बेसिक से लेकर एडवांस का है, तो इसमें आपको पिछला कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आप डेटा साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, आप डेटा एनालिस्ट बनना चाहते हैं, तो उसकी जो पहली सीढ़ी है वो ये है। तो पहली सीढ़ी के लिए क्या प्रीरेक्विजिट होगा? हाँ, बेसिक सी IT की नॉलेज हो, MS ऑफिस की नॉलेज हो, एक्सेल वर्ड वगैरह थोड़ा बहुत आता हो। ज़ाहिर बिल्कुल ही अगर कोरा अगर कोई होगा जिसमें कुछ भी IT का स्किल नहीं है, तो वो तो ऑब्वियसली मुश्किल हो जाएगा उसके लिए अडॉप्ट करना। कुछ बेसिक आपको MS ऑफिस की नॉलेज होगी तो वो आपको हेल्प करेगी। तो कुछ सर्टेन IT नॉलेज जस्ट सॉफ्टवेयर MS ऑफिस से रिलेटेड हो, बाकी तो हमारी जिम्मेदारी इंशाल्लाह हम आप सबको आगे लेकर चलेंगे और आपको एक एडवांस लेवल तक लेकर जाएंगे इंशाल्लाह ताला। ये ट्रेनिंग हर संडे को होगी, 1 अक्टूबर से स्टार्ट हो रही है, विच मींस नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह सेम टाइम। और इसके टोटल 8 सेशंस होंगे और 1 सेशन पर वीक 3 आवर्स की क्लास होगी, 11 से 2, और 24 आवर्स की ये ट्रेनिंग है, 2 मंथ्स में कंप्लीट होगी। और ये कंप्लीट जब होगी तो आपको एक फाइनल प्रोजेक्ट भी मिलेगा, क्योंकि हम इसको ट्रेनिंग को प्रैक्टिकल रख रहे हैं, तो आपको असाइनमेंट्स भी देंगे, क्विजेस भी देंगे, ताकि हम आपकी लर्निंग की जो है वो एक जो है असेसमेंट भी कर सकें, और फिर हम आपको फीडबैक दें कि कहाँ पे आपने सही किया, कहाँ पे आपको मजीद इंप्रूवमेंट की जरूरत है। तो वो फीडबैक ये अगेन यूट्यूब नहीं करेगी या कोई भी ऑनलाइन नहीं करेगा, ये हम क्योंकि ह्यूमन टू ह्यूमन इंटरेक्शन पे कर रहे हैं, तो वो आपको हम जो है वो आपको ये फीडबैक देते रहेंगे ताकि आप कामयाब हो सकें। अच्छा, इसके साथ साथ ऑब्वियसली एक फाइनल प्रोजेक्ट भी आपको मिलेगा। वो फाइनल प्रोजेक्ट कंप्लीट करना जरूरी है टू गेट द सर्टिफिकेट। हम सर्टिफिकेट तब तक नहीं देते जब तक फाइनल प्रोजेक्ट ना हो जाए, क्योंकि हम बिलीव करते हैं कि जब ये हमारे लिए भी एक फीडबैक है कि क्या हमने अपने कैंडिडेट को जब सिखाया तो क्या वो फाइनल प्रोजेक्ट कर पाया या नहीं कर पाया, क्या चैलेंज तो नहीं है। और आपके लिए भी एक असेसमेंट है कि क्या मैंने क्या सीखा। तो फाइनल प्रोजेक्ट एक बहुत एक इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव आ जाता है, जिसमें हम एक दूसरे की असेसमेंट करते हैं, हम भी अपनी असेसमेंट करते हैं, कोई अपने आप को परफेक्ट नहीं बोल सकता, और आप भी अपनी असेसमेंट करते हैं। तो उससे फाइनल प्रोजेक्ट से बड़ा फायदा होता है कि एक दूसरे की जो है ना असेसमेंट का होता है, और उसमें जहां पे भी गैप है, हम इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आपने गलत क्यों किया, नहीं, उसमें जहां पे आपको फीडबैक की जरूरत है, इंप्रूवमेंट की जरूरत है, हम आपको इंप्रूवमेंट का फीडबैक प्रोवाइड करेंगे ताकि आप जो है वो मजीद आगे अपने करियर को आगे बढ़ा सके और उन गैप्स को पूरा करें। अच्छा, इसके साथ साथ ऑब्वियसली अब जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट आ गया, वो है वो कौन सा पार्ट, अब कौन सा इंपॉर्टेंट पार्ट है? हाँ जी जी, हमारी ऑनलाइन ऑडियंस, अभी कौन सा इंपॉर्टेंट पार्ट आ गया है? हमारी ऑनलाइन ऑडियंस बड़ी खामोश है। एनरोल करने का जो हमें आपकी आवाज सुननी है भाई, आवाज से बोल के बता दें। We have to take admission, right? जी, एनरोल। अच्छा, फी बताऊं या स्पेशल ऑफर बताऊं? हाँ, स्पेशल ऑफर बोथ फी बता दूं?
हमारी ऑनलाइन ऑडियंस का देखें, हमें कोई आवाज नहीं आ रहा, तो बस फिर हम सिर्फ फी बताते हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं बस। दोनों ही नहीं, बता नहीं, दें, ऐसा ना दोनों ही करें। बता दें। स्पेशल ऑफर बताएं और जो है मतलब अच्छा जी, incentives ऑनलाइन ऑडियंस की बताएं। क्या क्वेश्चंस हैं, हम क्वेश्चंस को एड्रेस भी कर लेते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे उनको हम एड्रेस करेंगे इंशाल्लाह ताला। और जी हमारी ऑडियंस, स्पेशल ऑफर हो जाए या सिर्फ फी हो जाए? अच्छा जी, हमारे पास ये एक फीडबैक आया है कि सर कह रहे हैं पहले फी आ जाए और फी के बाद फिर स्पेशल ऑफर आ जाए, राइट? तो फिर हम इसी फीडबैक को लेकर चलते हैं आगे, और हम पहले जो है वो आपको कुछ बेनिफिट्स बता देते हैं कि इस ट्रेनिंग के क्या होंगे। सबसे पहले तो आपको सर्टिफिकेट फ्रॉम गवर्नमेंट रीटेस्टिंग बोर्ड मिलेगा, फिर आपको कस्टमाइज्ड एलएमएस एक्सेस मिलेगा, और फिर आपको लाइफ टाइम व्हाट्सएप कम्युनिटी एक्सेस मिलेगा, और अब आने वाली है क्या ऑलराइट, तो पहले तो आपका फीडबैक हो गया जी, पहले बता दें कि एक्चुअल है क्या, फिर हम जाते हैं स्पेशल ऑफर की तरफ, ठीक है ना? तो पहले ये ट्रेनिंग है 11,550 पर मंथ, और अगर 2 महीनों की फीस होगी तो 22,500 विद ऑल दीज बेनिफिट्स। ये फीस भी बहुत ही रीजनेबल है, लेकिन क्योंकि आपने अपना कीमती टाइम यहाँ पे हमारे ओरिएंटेशन के लिए निकाला है, तो हम चाहते हैं कि हम आपको एक बेनिफिट दें। हम चाहते हैं कि आपको इंकरेज करें ताकि जो डेमो हमारा अटेंड कर रहे हैं उनके लिए एक स्पेशल ऑफर हो। तो आज हमारे जो पार्टिसिपेंट्स जो कि ऑनलाइन अटेंड कर रहे हैं और ऑन कैंपस अटेंड कर रहे हैं, उनके लिए स्पेशल ऑफर है 10% फर्दर डिस्काउंट की, विच मींस कि इट इज 10,400 पर मंथ। और अगर आप लमसम कर देंगे तो 20,200 में आपका एक करियर आगे इंशाल्लाह ताला बन जाएगा इन एसक्यूएल। आप इससे अंदाजा लगाएं कि जो 20,200 आप 2 महीने में दे रहे हैं, आपकी अगर सैलरी हो जाए तो वो 70 to 80,000 रुपीज पर मंथ की सैलरी होती है टू स्टार्ट। तो ये तो इन्वेस्टमेंट एक उसका 1/4 भी नहीं है, 20% या 22% भी नहीं है। हाँ, मेहनत लगेगी, आपका टाइम भी लगेगा, हम भी मेहनत करेंगे आपके साथ, बिजनेस आपके साथ एक लर्निंग पार्टनर बनेंगे, आपको गाइड करेंगे, लेकिन आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो तो पहली सैलरी में आ जाना है इंशाल्लाह ताला, आपकी नौकरी लग जाए तो, या आप फ्रीलांसिंग की तरफ अगर जाएं तो ऑब्वियसली ये जो है वो एक बहुत ही लिमिटेड टाइम के लिए ऑफर रखी गई है। 27 सितंबर को ये ऑफर एंड हो जाएगी और 3 PM को, और जो है वो इससे पहले आप रजिस्टर कर लेंगे तो आपको ये ऑफर मिल जाएगी। ये हमारा रजिस्ट्रेशन का लिंक है जो कि आपको अब चैट शेयर में शेयर कर दिया जाएगा, जूम चैट में हमारे रिप्रेजेंटेटिव अभी शेयर कर देंगे, और आप पेमेंट ऑनलाइन ट्रांसफर के थ्रू भी कर सकते हैं, जायज कैश के थ्रू और डायरेक्ट डिपॉजिट के थ्रू। With that, I would really like to thank you all for listening very patiently about this whole presentation. Obviously, हमारी ऑनलाइन ऑडियंस के कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको शायद पहले एड्रेस नहीं किया गया, तो हम ऑनलाइन ऑडियंस को एक दफा फिर से चेक कर लेते हैं कि उनके क्या-क्या सर्टिफिकेट, क्या-क्या क्वेश्चंस हैं, ताकि उनको एड्रेस करें। एंड द फ्लोर इज ओपन फॉर द क्वेश्चंस नाउ। ऑब्वियसली आपका एक क्वेश्चन था जी। डेडलाइन आपकी 27 आपको पता है कि मंथ एंड होता है और सबकी सैलरी जी तो ये डेडलाइन बढ़ा नहीं सकते पर ताकि सबकी सैलरी अकाउंट में आ जाए तो फिर ट्रांसफर। देखिए, इसमें ये हो सकता है कि अगर आप ऐसा टोकन कुछ डालना चाह रहे हैं, यू नो लाइक सर्टेन अमाउंट, एक छोटा सा, ताकि एटलीस्ट आपकी सीट कंफर्म हो जाए, फिर मजीद आप सैलरी के बाद उस वक्त दे दें, कोई सा नहीं, एटलीस्ट हमारे पास भी ये होगा, आपके लिए भी इजी हो जाएगा। तो इस तरीके से बिल्कुल हम कर सकते हैं, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। अच्छा जी, हमारे पास यहाँ पे ऑनलाइन ऑडियंस है, क्विकली क्वेश्चंस को पढ़ लेते हैं। सर्टिफिकेट आपको गवर्नमेंट ट्रेड टेस्टिंग बोर्ड से मिलेगा, और उसके बाद जी अब्दुल गनी आपका एक क्वेश्चन है। जी अब्दुल गनी, आपका क्या क्वेश्चन है? एक सवाल ले लेते हैं। अच्छा रजिस्टर, अच्छा क्या क्वेश्चन है? हेलो सर, आवाज आ रही है? बिल्कुल नहीं होगी, जो हमारा शेड्यूल होता है इंशाल्लाह ताला उसी शेड्यूल पे हम लेकर चलेंगे। संडे 1 अक्टूबर को सुबह 11 बजे पहला सेशन स्टार्ट हो जाएगा। हमारी ये हमेशा एक रहा है हमारा बिल्कुल क्लियर, चाहे कुछ भी हो जाए, जो शेड्यूल होता है उसी पे ट्रेनिंग स्टार्ट होती है, दैट्स इट। इसके ऊपर हम बड़े जो है वो स्ट्रिक्ट हैं और बड़े इसके ऊपर कंप्लायंस करते हैं। तो इंशाल्लाह ताला इसका तो आप बिल्कुल फिक्र नहीं करें, क्योंकि आप मार्केट में हमारी रेपुटेशन ही इस चीज की है कि हम कभी भी इन चीजों की नहीं परवाह करते कि कम है ज्यादा है व्हाटएवर, जो आपसे कमिटमेंट है वो कमिटमेंट टाइम पे पूरी हो जाती है। जी बिल्कुल सर, आवाज आ रही है? हेलो
जी बिल्कुल। इसके अलावा फर्दर कोई क्वेश्चन है ऑनलाइन सर के हिसाब से? ऑनलाइन और ये फिजिकल दोनों है, क्योंकि अल्टीमेटली हाँ ये आवाज नहीं आ रहा है इसमें। सर आवाज आ रही है आपको? ऑनलाइन और आवाज फिजिकल देखें, ऑब्वियसली यहाँ पे हमें अक्सर ये सवाल आ जाता है कि सर ऑनलाइन तो सिर्फ घूम से ले रहे हैं हम, और फिजिकल में तो ठीक है पार्टिसिपेंट्स आते हैं, तो ऑनलाइन का थोड़ा कम कर दें प्राइस और फिजिकल की थोड़ी प्राइस बढ़ा दें। तो देखें यहाँ पे ऑनलाइन और फिजिकल का नहीं है, यहाँ पे है हमारे दिमाग का। तो मैंने ऑनलाइन के लिए और फिजिकल के लिए मेहनत की, हमने भी ट्रेनिंग ली, मतलब सर जीशान ने अपनी भी तो सर्टिफिकेशंस ली है ना, जो मैंने पहले आपको सर्टिफिकेशंस दिखाई हैं। हेलो चल रहा नहीं है। हेलो जी जी जी, तो आवाज आ रही है जी, आ रही आवाज है, आ रही है? जी आ रही हेलो, है, आवाज आ रही है? जी जी आवाज आ रही है जी। सर मेरा क्वेश्चन सर जीशान से है। जी जी जैसे उन्होंने कहा था कि एसक्यूएल में डेटा क्लीनिंग एसक्यूएल के थ्रू हो जाता है, बट आउटलेयर वो कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? जैसे हम पाइथन के थ्रू इजीली आउटलेयर आइडेंटिफाई कर सकते हैं, बट एसक्यूएल के अंदर हम कैसे कर सकते हैं? आप थोड़ा सा इसका क्राइटेरिया और एसक्यूएल के बता अंदर दें। आवाज आ रही है मेरी? जी जी, आ रही है। जी, एसक्यूएल के अंदर जब हम डाटा फैच करते हैं किसी भी डेटाबेस से, तो हम उसके टेबल्स को देख रहे होते हैं, उस टेबल्स के अंदर उस कॉलम्स को देख रहे होते हैं कि आइदर डेट के कॉलम्स में कहीं नंबर तो नहीं रखा हुआ, कहीं नंबर के कॉलम में कहीं मिस प्रिंट होकर डेट तो नहीं रखा हुआ, और कहीं ब्लैंक कॉलम्स तो नहीं आ रहे, कहीं नल वैल्यूज तो नहीं आ रही। तो ये जब डाटा फैच करके जब हम एक स्ट्रक्चर्ड अनस्ट्रक्चर्ड डाटा को लेकर आते हैं, तो हम एसक्यूएल के अंदर ही डाटा क्लींजिंग की एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं। नहीं सर, मेरा क्वेश्चन ये था सर। आवाज आ रही है? आ रही है, बोले। जी, मेरा क्वेश्चन ये था कि आउटलेयर को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? डेटा क्लीनिंग तो नल वैल्यू तो हम डिलीट कर सकते हैं, डुप्लीकेट वैल्यू हम डिलीट कर सकते हैं एसक्यूएल के थ्रू, बट आउटलेयर जो आ रहा है उसको आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं? जैसे हम पाइथन के थ्रू इजीली जो बॉक्स प्लॉट है उसके थ्रू हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और एसक्यूएल के अंदर हम आउटलेयर को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? आउटलेयर आउटलेयर से क्लियर करिए, क्या मतलब है आउटलेयर से? हेलो हेलो। हाँ, हेलो आउटलेयर से मतलब ये है कि डेटा के अंदर जो इबनॉर्मलिटीज आ रही है, जो इबनॉर्मल डेटाज है, जैसे मैक्सिमम नंबर आ रहा है एज में, पर करे एज जो है ना वो 100 आ रहा है या 200 आ रहा है, तो इसको कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं वही आउटलेयर? यही यही बताने का मकसद है कि वो तो जाहिर सी बात है, जो डाटा इनपुट होगा उसकी उसी के ऊपर हम बात कर रहे होंगे। ऐसा एबनॉर्मल डाटा, जैसे कि आपने बोला नल वैल्यूज डिलीट कर देंगे, तो उसी तरीके से हम ऐसा एबनॉर्मल डाटा भी अपने एसक्यूएल के अंदर से डिलीट कर देंगे, ताकि वो फर्दर मेरी एनालिसिस के अंदर या कहीं भी मेरा अनस्ट्रक्चर्ड ना रहे। अच्छा, ठीक एसक्यूएल है। पे हम ये काम कर सकते हैं, सेम काम पाइथन पे भी होता है, इजीली होता है, एसक्यूएल पे भी इजीली होता है। मतलब वो आउटलेयर को हम फिल्टर करके उसको डिलीट कर सकते हैं, जो मैक्सिमम जो अपने रेंज से आउट हो रहा है बिल्कुल उस आउट। अच्छा, ठीक है, बिल्कुल। ठीक है। एबनॉर्मल डाटा हम वेयर के क्लॉज में कंडीशनल बेसिस के ऊपर हम लोग उसको फिल्टर करके डिलीट कर देंगे, तो ये ठीक मेरा है, स्ट्रक्चर डाटा बन जाएगा। ठीक है, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच। जी, और कोई सवाल? सर अगर प्रोजेक्ट खत्म नहीं होता, इसमें कोई फ्लॉज आते हैं और आप लोग करेक्ट करने की हमें सिखाते हैं दोबारा, तो वो उसकी फर्दर क्लासेस एक्सटेंड होती हैं? दोबारा पूछिएगा। मैं कह रही हूँ कि अगर जो आप कह रहे हैं ना हम एंड प्रोजेक्ट भी करवाएंगे आपसे, तो अगर हम वो प्रोजेक्ट करते हुए कोई इसमें मतलब आप लोग फर्दर हमारी करेक्शन करते हैं, तो वो क्लास एक्सटेंड होंगी या फिर मतलब उसी में आप लोग एडजस्ट करेंगे इसी फीस सिनेरियो में? जी जी, बिल्कुल आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। इनका सवाल ये है कि जो हम फाइनल प्रोजेक्ट आखिर में देंगे, तो उससे रिलेटेड अगर हमें कोई सवाल है तो उसके लिए क्या आप नई क्लास एक अरेंज कर सकते हैं या क्या? देखें, ये हम 8 क्लासेस हमने अपनी प्लान की हुई हैं, ये तो कंफर्म होंगी। अब इसके अलावा अगर आपको ये महसूस होता है कि सर हमें नई एक और भी क्लास चाहिए जिसमें प्रोजेक्ट को डिस्कस करना चाहते हैं, या Q&A जनरली, कि भाई 8 सेशंस गुजरे, एक हम जनरली सबका एक Q&A रखना चाहते हैं, तो हम फ्लेक्सिबली आपको वो इंशाल्लाह ताला आपके फीडबैक के ऊपर हम एक 9th सेशन भी रख सकते हैं, जस्ट बिकॉज हम आप चाहते हैं कि आप कामयाब हो। अच्छा, इसमें ये बताता चलो जी, हाँ विदाउट फीस है, वो तो विदाउट फी हो जाएगा ना एक सेशन, कोई ऐसा मसला नहीं आपका। लेकिन
अब प्रोजेक्ट से रिलेटेड अगर आपको है तो जाहिर है प्रोजेक्ट से रिलेटेड हर किसी को अपना एक इंडिविजुअल अपना सवाल होता है। ऐसे तो नहीं है कि प्रोजेक्ट का सबका एक ही सवाल हो, हर कोई अपने अपने एंगल से, तो वो तो व्हाट्सएप पे या कॉल पे भी हल हो सकता है। आपको अगर सेशन चाहिए या आप उसमें आना चाहते हैं विद इन द सेशन, तो आप आ जाएं, यहाँ पे ट्रेनर गाइड आपको कर देंगे। नहीं तो प्रोजेक्ट से रिलेटेड तो आप व्हाट्सएप पे या कॉल पे भी डिस्कस कर सकते हैं, यहाँ पे आके डिस्कस कर सकते हैं। उसके लिए हम उमूमी तौर पे हमें सेशंस की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो हर किसी का अपना अपना फीडबैक होता है, ठीक है। लेकिन आप कंबाइन करके कह देते नहीं सर हमें ये टॉपिक हमें रिवाइज करना है, तो हम आपके लिए हाजिर हैं। जी 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 बताएं जी। मोहम्मद आरिफ राना साहब जी। हेलो जी, मोहम्मद आरिफ राना साहब। मुझे ये पूछना, हेलो आवाज आ रही है आपको जी मेरी? आवाज आ रही है, जी आवाज आ रही है, आवाज आ रही है आपको? जी आवाज आ रही है मुझे, हेलो जी मुझे हेलो। आवाज आ अच्छा, रही है मुझे आपको। ये सिर्फ, अच्छा ये बताया गया था कि लर्निंग बेस में लर्निंग हम कर लेंगे इस कोर्स को करने के बाद। तो क्या, मैंने क्यूरी भी लॉन्च किया आपको उसमें मैसेज पे, क्या ये लर्निंग के पर्पस के लिए होगा, ये इस कोर्स को करने के बाद एडवांस लेवल पे भी काम कर सकते हैं हम इसको करने के बाद? जी बिल्कुल, इसको करने के बाद आप एडवांस लेवल पे भी ये काम। कोर्स सिर्फ मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है। जी जी, जी। इसको करने के बाद आप एडवांस लेवल पे भी काम कर सकते हैं। स्टार्ट हम इसको लोग करने बिल्कुल के बाद बेसिक से करेंगे, और इस कोर्स को जब आप एंड एंड डे ठीक पे है। पहुंचेंगे तो आप इसको फील करेंगे कि आप एडवांस लेवल पे भी बिल्कुल आसानी से काम कर सकते अच्छा सर, आप अच्छा लोग क्रिस्टल ये रिपोर्टिंग डेटा करवाएंगे? हेलो। जी पहले आरिफ साहब आप सवाल पूछ ले, फिर मैं सभा से हम सवाल ले लेंगे। जी आरिफ साहब जी। मुझे 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 ये मालूम करना है कि इसकी कोई लिमिटेशन है डेटाबेस की, किस लेवल तक के डेटाबेस ये एक्वायर कर सकते हैं? कोई लिमिटेशन है? जैसे पाइथन में हम बहुत बड़ा लेवल को भी एनालाइज कर सकते हैं, बहुत डाटा अनलिमिटेड हो, यानी बहुत बड़ा डाटा हो। तो क्या इसकी कोई लिमिटेशन है डेटाबेस के हवाले से कि किस लेवल तक हम डेटाबेस इसको एक्वायर कर सकते हैं या प्रोसेस कर सकते हैं इसके थ्रू? हैं। नहीं, डेटाबेस की कोई लिमिट नहीं होती। डेटाबेस इसीलिए होता है कि इसके अंदर अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ डाटा आप पुट इन कर सकते हैं। एक लास्ट क्वेरी है कि जो इसमें एसक्यूएल लाइट और ये माई एसक्यूएल, इनमें डिफरेंस क्या है? बेसिकली डिफरेंस क्या है इन सब में? ये मुझे समझ नहीं आ रहा। इन सब में थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। इन सब में ये होता है कि जैसे कुछ फंक्शंस जो हैं वो एसक्यूएल लाइट के होंगे, कुछ फंक्शंस आपको माई एसक्यूएल में मिलेंगे। तो ये अपनी अपनी, क्योंकि उन्होंने अपनी अपनी एक प्रॉपर्टी रखी होती है। जिस तरह ओरेकल ने अपनी एसक्यूएल बनाई हुई है, माइक्रोसॉफ्ट ने अपनी एसक्यूएल बनाई हुई है, तो ये थोड़े बहुत उन्होंने अपने अपने फंक्शंस रखे होते हैं। 80 to 90% जो है एसक्यूएल सब सेम होती है, लेकिन 10 to 15% वो अपनी अपनी प्रॉपर्टी के हिसाब से उनके अंदर फंक्शन इंक्लूड करते हैं। थैंक्स थैंक्स, बहुत बहुत शुक्रिया। ओके, अल्लाह हाफिज। सर, आपके ये सब टॉपिक्स में जो है वो आपके टॉपिक्स में जो है वो सारे कवर होंगे डेटाबेसेस, जैसे माई सीक्वल्स है या एमएस एक्सेस है, स्प्रेडशीट्स है, क्रिस्टल रिपोर्टिंग है? नहीं, सिर्फ एसक्यूएल सर्वर के प्लेटफॉर्म पे मैं आपको ये कोर्स कराऊंगा, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर और के। और क्रिस्टल रिपोर्टिंग वगैरह? नहीं, क्रिस्टल रिपोर्ट इसमें कवर नहीं होगी। ये जनरल एसक्यूएल डेटाबेस लैंग्वेज है, यही कोर्स इसका ही है। ओके। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जनाब, एक क्वेश्चन ये था कि मैं अभी सेकंड ईयर कंप्यूटर साइंस जो है मैं कर रहा हूँ, बैचलर्स। मेरे पास जो है, जैसे मैं अभी सुन रहा हूँ, लोगों के पास तो एक्सपीरियंस है पाइथन और एसक्यूएल और ये सारी चीज़ों की डिस्कशन कर रहे हैं, जिससे मैं बिल्कुल अभी फेमिलियर नहीं हूँ। तो क्या मेरे लिए जो है मतलब ये इजी होगा ये कोर्स करना, या आई विल फॉल बिहाइंड एवरीबडी लाइक इन द क्लास? नहीं नहीं, देखें, जब मैं ये कोर्स स्टार्ट हो रहा होगा तो आप ये बिल्कुल, इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, प्री रिक्विजिट कोई भी नहीं है। बिल्कुल बेसिक ग्राउंड लेवल से ये शुरू होगा, तो इसमें आप ग्राउंड लेवल से ही सीखेंगे। सर हेलो। हेलो। वालेकुम सलाम। सर मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। आई एम द सेल्स एंड मार्केटिंग प्रोफेशनल्स, और मुझे कभी भी डेटाबेस का एक्सपीरियंस नहीं रहा इत्तेफाक से मेरे 10 इयर्स करियर में। ठीक है। एंड जो मेरा अब फ्यूचर में रोल है उसमें ये है
कि मास मार्केटिंग करनी है, ईमेल मार्केटिंग करनी है, क्लाइंट्स के डेटा का एनालाइज करना है। सो आई वांटेड टू नो, बीइंग एज अ डिपार्टमेंट हेड, मुझे ये चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए कि जो काम मैं अपनी चीज़ को अपनी टीम को डेलीगेट करूंगा तो वो किस तरह कर रहे हैं, सही कर रहे हैं। तो हाउ दिस कोर्स विल हेल्प मी। देखिए अभी तो अगर आपका मार्केटिंग का डोमेन है तो अभी आप करंटली तो आप उसको जो है वो यूटिलाइज नहीं कर सकते, बट आप फोर्स ही कर रहे होंगे कि आने वाले दिनों में आपसे डाटा बेसिस के हवाले से या एसक्यूएल के हवाले से या डाटा के हवाले से आपकी क्यूरीज आ रही होंगी। तो ये कोर्स फिर आपको सर उस वक्त बेनिफिट देगा जब आप ये डाटा के क्वेश्चंस को आप आंसर कर रहे होंगे, तो ये कोर्स आपके लिए उस वक्त बेनिफिट देगा। अगर आप आने वाले दिनों में ये समझते हैं कि आप जैसा आपने बोला मास मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग, तो वंस अगेन ये डाटा आपके पास आना शुरू हो जाएगा, तो आपको माइंड बैक ऑफ द माइंड आपके दिमाग में चलना शुरू हो जाएगा, प्रोसेसिंग शुरू, थॉट प्रोसेस आपका शुरू हो जाएगा कि हाउ डाटा वर्क्स, डाटा काम किस तरीके से करता है, एसक्यूएल किस तरीके से वर्क कर रही होती है, एसक्यूएल का आउटपुट रिपोर्ट्स की फॉर्म में या प्रेजेंटेबल फॉर्म में एक्सेल शीट्स पे किस तरह आ रहा होता है। तो ये फिर उस वक्त आपको डेटा से जिस पोजीशन पे आप आएंगे तो ये नियरली आपको 1 से 2 साल के अंदर आपको ये क्यूरीज आपको आनी शुरू हो जाएगी। तो सर मेरा जो है सवाल एक और ये है कि मैं जो है डेटा साइंटिस्ट के लिए जो है मतलब स्टडीज कर रहा हूँ, तो ये वाला जो है मेरे लिए कितना हेल्पफुल होगा, या ये ऐसा तो नहीं है कि ये बिफोर हैंड मैं जो है मतलब इसके अंदर एडमिशन ले लूंगा, या मुझको ये मेरे लिए हेल्प करेगा ये? डेटा साइंटिस्ट के लिए तो ये पहली सीढ़ी है, जैसे कि फरहान साहब ने भी बताया था। अगर आप डाटा साइंटिस्ट की तरफ जाते हैं तो डाटा बेसिस और डाटा साइंटिस्ट के लिए तो सबसे पहले आपको एसक्यूएल आना जरूरी है। विदाउट नॉलेज ऑफ एसक्यूएल आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो डाटा साइंटिस्ट की तरफ जा रहे हैं तो ये पूरा कैरियर पाथ आपको एसक्यूएल से ही शुरू होगा। ओके, दैट्स गुड। तो आपका जो है इसके अंदर कोई करियर काउंसलिंग होती है कि आप गाइडलाइन देते हैं कि फर्दर हम क्या क्या कर सकें? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। जब आप डाटा ये फरहान साहब से बात करेंगे तो वो आपको पूरा कैरियर पाथ बता देंगे कि डाटा साइंटिस्ट के अंदर आप एसक्यूएल एज अ प्राइमरी फाउंडेशनल कोर्स है, फिर इसके बाद नेक्स्ट कोर्स क्या होगा, फिर उसके बाद नेक्स्ट कोर्स क्या होगा, और अंटिल एट द लास्ट उसकी अचीवमेंट या उसका ऑब्जेक्टिव आप किस तरह से अचीव कर सकेंगे। ओके, दैट्स गुड। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। सर जी सर मेरा क्वेश्चन है कि नो एसक्यूएल डेटाबेस पर भी काम होगा। आई मीन डाटा साइंटिस्ट के लिए नो एसक्यूएल डेटाबेस भी ऐसे ही जरूरी है जैसे रिलेशनल डेटाबेस जरूरी होता है, एसक्यूएल माइक्रोसॉफ्ट का एसक्यूएल, माई एसक्यूएल, ओरेकल वगैरह। डाटा साइंटिस्ट के लिए दोनों एसक्यूएल जरूरी होंगी। फर्दर फाउंडेशनल कोर्स तो आपका एसक्यूएल होगा जो कि ट्रांजैक्शनल एसक्यूएल होगा। इसके बाद अगर आप नो एसक्यूएल की बात करते हैं तो नो एसक्यूएल के अंदर फाइल सिस्टम चलता है, ट्रांजैक्शनल सिस्टम नहीं होता। वो आपकी फाइल सिस्टम जैसा पिक्चर्स हो गया या आपकी जो फाइल सिस्टम हो गया वो अनस्ट्रक्चर्ड डाटा को नो एसक्यूएल का डाटाबेस हैंडल कर रहा होगा, जबकि अच्छा स्ट्रक्चर्ड सर, डाटाबेस के लिए आपको ये एसक्यूएल का ये कोर्स बिल्कुल प्रॉफिटेबल रहेगा। सर मैंने पूछना था नो स्किल कौन सा डेटाबेस होता है जो हमें सीखना चाहिए पहले अगर नो स्किल पर हम काम करना चाहें तो? देखिए सबसे पहले तो आपको यही फाउंडेशनल कोर्स है जो आपको एसक्यूएल ही सीखना चाहिए सबसे पहले। सर एसक्यूएल तो मुझे ऑलरेडी आता है, मैंने काम भी किया है, माई एसक्यूएल पे भी किया और उस पर भी किया, एसक्यूएल पर भी किया माइक्रोसॉफ्ट पे। मेरा क्वेश्चन ये है कि नो एसक्यूएल का मुझे आइडिया नहीं, तो वो हम पूछना चाह रही थी कि नो एसक्यूएल में अगर मैं सीखना चाहूँ तो मुझे कौन सा पहले मोंगो डीबी सीखना चाहिए कोई और? नो एसक्यूएल के लिए अलग अलग कोर्स है, वो इस कोर्स का पार्ट नहीं है। तो वो नो एसक्यूएल जो है वो एक अलग कोर्स है, वो एक अलग इसके बाद कि आपका जबरदस्त आपने एसक्यूएल कर लिया, अब आप नो एसक्यूएल का एक और कोर्स होगा वो आप करेंगे। ये इस एसक्यूएल के पार्ट में नहीं आएगा। ओके सर हम ये क्लासेस लेके खुद से स्प्रेडशीट और क्रिस्टल रिपोर्टिंग कर सकते हैं? उसके बैकएंड पे क्यूरीज जो रन होती हैं वो आप कर सकते हैं। जो क्यूरीज आपको बेनिफिट होंगी, जो आप फॉर्मेट चाह रही होंगी, वो आप अपने तौर पे पूरी क्यूरी रन करके उसका आउटपुट जो एसक्यूएल रिपोर्टिंग है उसके ऊपर आप देख सकती हैं। और अगर ये पॉसिबल है कि कोई फिजिकल क्लास लेने आ रहा है तो एक दिन वो ऑनलाइन भी यूज कर सके, मतलब जिस दिन वो अवेलेबल नहीं है फिजिकल लेने के लिए ऑनलाइन ट्रेनिंग ले सके? जी जी बिल्कुल बिल्कुल ले सकता है, इसमें कोई इशू नहीं। सर मेरा क्वेश्चन ये है, आपका नॉलेज भी है पावर बीआई में, कि अगर हम एसक्यूएल के अंदर कोई प्रोसीजर बना के
क्या उसको कॉल कर सकते हैं पावर बीआई में, ताकि वो जो रिपोर्ट्स हमने एसक्यूएल के थ्रू बनाया वो वहाँ पे कॉल कर सकते हैं? पावर बीआई में तो अभी जो मेरा नॉलेज है वो सिर्फ हम टेबल का डेटा लेके आ सकते हैं। बिल्कुल तो क्या बिल्कुल व्यू प्रोसीजर कॉल कर सकते हैं वहाँ? आप टेबल्स और व्यूज कॉल कर सकते हैं, शॉर्ट प्रोसीजर कॉल नहीं कर सकते पावर बीआई। ठीक है, थैंक यू सो मच। जी ऑनलाइन ऑडियंस, कोई मजीद सवाल? सर ये जो आप प्रोजेक्ट देंगे वो इंडिविजुअल होगा या फिर वो ग्रुप में होगा? ये डिसाइड करके देख लेंगे हमारी ऑडियंस के हिसाब से कि ये ग्रुप प्रोजेक्ट होगा या इंडिविजुअल प्रोजेक्ट होगा। सर प्रोजेक्ट के बारे में आप थोड़ा सा बता सकते हैं कि प्रोजेक्ट मतलब ओवरऑल स्कीमा बनाना है या कोई डेटाबेस बनाना है, कोई भी एग्जांपल लेकर किस तरह प्रोजेक्ट है? डेटाबेस तो नहीं बनाएंगे, क्योंकि डेटाबेस तो बना हुआ होगा, उसके ऊपर आपको फर्दर काम करना पड़ेगा। डेटाबेस आप नहीं बनाएंगे, क्योंकि ये तो प्योरली डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर्स का काम है कि डेटाबेस आप बनाएं, ठीक है ना। फर्दर आप जितना ये कोर्स में पढ़ाया गया उसके हिसाब से एक प्रोजेक्ट डिज़ाइन होगा, उसमें वो सारी जो जितनी भी क्लासेस होंगी उसको किस तरह कवर किया गया उस प्रोजेक्ट में कवर किया जाएगा, उसका रिजल्टेंट मतलब आपको देना होगा एक प्रोजेक्ट के सूरत में। मतलब एक असाइनमेंट टाइप का होगा। आप उसे मिनी असाइनमेंट समझ लें। अच्छा ठीक है। All right, with that, obviously, I would really सर आप like to... जी मैं सवाल। आप इस टाइप से सिखाएंगे पूरा कंप्लीट या फिर फ्रॉम द मिड से? नहीं स्क्रैच से, बिकॉज देखें जैसे कि शुरू से हमने उसको एक लेकर चल रहे हैं कि बेसिक से लेकर एडवांस है, तो हम स्क्रैच से लेकर ही चलेंगे और उसमें जो है वो आपको इंशाल्लाह ताला उसमें कवर कराएंगे सब चीजें। और with that, obviously, I would really like to thank everyone for attending this demonstration and orientation of SQL. The most important thing is कि मेरा आपसे एक बहुत ही फाइनल एक क्वेश्चन है कि जिस ऑब्जेक्टिव से आप आए हमारे पास, क्या आपका वो ऑब्जेक्टिव पूरा हुआ या नहीं हुआ? प्लीज। बिल्कुल हुआ। राइट, बिकॉज देखें हमारी ये जिम्मेदारी है। बिल्कुल हुआ। थैंक यू सो मच। देखें सर हमारी ये जिम्मेदारी अप्रिशिएटेबल है आपका, कि अप्रिशिएटेड आपने है जब आप अपना लोगों ने। जी बिल्कुल, थैंक यू। तो क्योंकि हमारी ये जिम्मेदारी है कि आप जब अपना कीमती टाइम निकाल के आए, बिकॉज टाइम इज बहुत इंपॉर्टेंट, तो हम उस इंपॉर्टेंट टाइम को प्रॉपर यूटिलाइज करके आपको वो सारे जो आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो क्वेश्चंस हैं, उसको एड्रेस करें। और इसी तरीके से आगे भी जो हमारी ट्रेनिंग चलती जाएगी उसमें भी हमारा यही फोकस होगा कि टाइम जाया ना हो। जिस टाइम और जिस मकसद से आप आए हैं उस मकसद में आप इजाफा करते जाएं, सीखते जाएं, और आपको कभी भी ये महसूस ना हो कि सर ये आज की क्लास तो बोरिंग हो गई या टाइम नहीं। हर क्लास में इंशाल्लाह ताला हम इंटरैक्टिव एक्टिविटीज क्वेश्चन बेस्ड रखेंगे, ताकि हमारे माइंड में ये हमेशा ये रहता है कि भाई जब हमारे पास पार्टिसिपेंट आ रहा है तो वो अपना बहुत कीमती टाइम निकाल के, फैमिली को कॉम्प्रोमाइज करके, अपने पर्सनल टाइम को कॉम्प्रोमाइज करके हमारे पास आ रहा है, तो अब हम उसको वैल्यू दें और उसकी तरफ हमारा फोकस रहेगा। सर मेरा फाइनल क्वेश्चन ये है कि जितने भी सारे बूट कैंप्स हैं वो ये कहते हैं कि हम इंटर्नशिप प्रोवाइड करेंगे एट द एंड ऑफ द कोर्स, और स्कॉलरशिप देंगे या इस तरह की कोई जो है ना अपॉर्चुनिटीज देंगे, जॉब्स ओरिएंटेड, या जो है आपका इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज, इस तरह की वो इस चीज को क्लेम करते हैं। तो आप लोग क्या मतलब सजेस्ट करते हैं, ये चीज आप लोग देंगे क्या है? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। देखिए हमारे पास यहाँ पे हम इंडस्ट्री से क्योंकि कनेक्टेड हैं, तो हमारे पास डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज आ रही होती है जो कि हम ग्रुप में ऑलरेडी शेयर कर रहे होते हैं। उसके बाद ऑब्वियसली 100% गारंटी तो कोई नहीं दे सकता, लेकिन क्योंकि हमारे पास एचआर से काफी ज्यादा अच्छे कनेक्शंस हैं, तो एचआर की रिक्वेस्ट आ रही होती है कि भाई हमें एसक्यूएल का बंदा चाहिए, हमें पावर बीआई का बंदा चाहिए। तो यूएक्सएल का क्योंकि माशाल्लाह क्वालिटी नाम बन चुका है, तो अब हमारे पास एचआर प्रोफेशनल डायरेक्टली हमसे रिक्वायरमेंट मांगते हैं। जो हमारे पास रिक्वायरमेंट आती है वो हम आगे शेयर कर देते हैं अपने पार्टिसिपेंट्स के साथ। तो इसमें बहरहाल मोहतातन मैं ये जरूर बोलना चाहूंगा कि 100% कोई भी गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन हमारी कोशिश यही होती है कि हम आपको अपॉर्चुनिटी शेयर करें और आपको कनेक्ट कराएं कंपनीज के साथ, ताकि आपको जॉब मिल सके। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वास्तव जी शहजाद साहब। सर मैं थोड़ा लेट सेशन में ऐड हुआ हूँ, तो मुझे ख़ास पता नहीं चला। मैं सिर्फ ये एसक्यूएल का जो स्कोप होता है इसके बारे में जानना चाहता हूँ।
जी बिल्कुल असल में आपने मैं रिपोर्टर काम कर रहा हूँ एक कंपनी में, मेरा तकरीबन 1-2 हफ्ते हो गए अभी। जी तो वहाँ भी मैं एक्सेल पे काम करता हूँ और मैंने ऑलरेडी आईटी का डिप्लोमा किया है, तो थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है कंप्यूटर का। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम शहजाद साहब, आपने जो है वो हमारे डेमो को ज्वाइन किया, थोड़ा लेट ही किया, लेकिन आई थिंक आपके लिए बेस्ट ये रहेगा कि आप अपना ईमेल एड्रेस और व्हाट्सएप नंबर चैट बॉक्स में लिख लें हमारे पास जूम में। हम इस सेशन की रिकॉर्डिंग आपसे शेयर कर देंगे, बिकॉज ऑब्वियसली ओके सबका सर, टाइम बहुत ज्यादा कीमती होता है और अब हमारा ओके सर, थैंक्स। 30 PM हमारा क्लोजिंग टाइम है। तो मैं बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूं आपका कि आपने हमारा टाइम हमारे पास आए, हमारे पास ओरिएंटेशन अटेंड की, और अब नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह ताला हम आपको इस ट्रेनिंग में फर्दर स्किल्स अपग्रेडेशन की तरफ वेलकम करते हैं। ऑब्वियसली रजिस्ट्रेशन लिंक आप सबसे शेयर कर दिया गया है, डेडलाइन हमारी वेडनेसडे है। कुछ ऐसे पार्टिसिपेंट्स थे जो कि कह रहे थे कि सर ये सैलरी का लास्ट टाइम है, लास्ट वीक है, कुछ की सैलरीज फर्स्ट को आती हैं या सेकंड को आती हैं, तो आप एज अ टोकन रजिस्ट्रेशन कुछ अमाउंट दे दें ताकि हम आपकी सीट कंफर्म कर दें। उसके बाद अब मजीद जैसी आपकी सैलरी आती है तो आप पहले अपने अक्टूबर के दे सकते हैं। दैट्स नॉट कोई इशू नहीं है, हम जितना चाहते हैं आपको फैसिलिटेट करें ताकि आप अपनी स्किल की जर्नी की तरफ आगे लेकर जा सकें। ऑब्वियसली जो है वो मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ आपको नेक्स्ट वीक वेलकम करने में, एंड मैं आपको थैंक्स करता हूँ वंस अगेन। कोई भी फर्दर आपको क्वेश्चंस हो तो आप हमें व्हाट्सएप पे राब्ता कर सकते हैं और आपको जो है वो इसकी रिकॉर्डिंग का लिंक मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, आप दोनों साहिबान का बहुत बहुत शुक्रिया। इट वाज नाइस हैविंग अटेंडेड दिस सेशन, थैंक यू सो मच। और बहुत ही इंफॉर्मेटिव सेशन था माशाल्लाह, एंड आई थिंक जो है मतलब आप लोगों के साथ अच्छा जो है मतलब सीखने को मिलेगा। थैंक यू सो मच, आपने पॉजिटिव फीड दिया। एक बहुत ही छोटी सी एक रिक्वेस्ट है कि अगर अपने सब आप अगर फोटो कैमरास खोल लें अगर, तो हम एक दफा थम्स अप का पिक्चर ले लें सब, ताकि जो है वो इसको बहुत ही ब्यूटीफुल मेमोरी में कैप्चर कर लें। All right. With that, I would really like to thank all my online audience for this wonderful demonstration attendance, and I really look forward to welcoming you all. Allah आप सबको बहुत सारी कामयाबी दे। फरहान शाहिद काजी from UXL Training Platform signing off right now. Thank you. थैंक यू।